बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी किरत की माशाल्लाह बच्ची ने। मेरी आवाज आ रही है? जी यार बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इसको नेक दीनदार साले बनाए, अम्मा अब्बा की आंखों का तारा बनाए, आखिरत में निजात का जरिया बनाए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। चलिए, तो अभी 74 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलिए, कुछ लोग माशाल्लाह जल्दी आ गए हैं तो उनको और थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर शमीम अहमद है और अभी फिलहाल मैं मालेगांव में हूँ। अभी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ से डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब आए हुए हैं। तो वो हिकमत मतलब यूनानी के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, डीन भी रहे अपनी फैकल्टी के, मुआलजात के और फार्माकोलॉजी जो होती है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अद्विया, हाँ, इल्मुल अद्विया और फिर मुआलजात, डबल एमडी किया माशाल्लाह उन्होंने, और मुआलजात के माशाल्लाह डीन भी रहे, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो अभी उनका यहाँ सफर हो रहा था मालेगांव में, तो पिछले 2 दिन से उनके साथ रहने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी कीमती बातें उनसे सुनने को मिली। तो उसमें 2 चीजें जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप हज़रात के साथ, कि बार बार मतलब काफी सारे उनके बयानात हुए अलग, कभी स्टूडेंट्स में, कभी टीचर्स में, और कुछ मतलब वैसे भी उमूमी तबके में भी। तो 2 चीजें जो उन्होंने कही, मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें थी माशाल्लाह, बहुत सारे पॉइंट, उनकी किताबें भी हैं कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी सी। एक उसूल सेहत किताब है उनकी, बहुत जबरदस्त। और भी उन्होंने एक उसूल जिंदगी लिखी है, छोटी मोटी मतलब उसमें सिर्फ बहुत सिंपल गुर है कि जिंदगी में किस चीजों का आदमी पाबंदी करने से कामयाबी को हासिल कर सकता है। तो मेरे जहन में है कि आप लोगों से अब तक 2 चीजें जो मुझे बहुत अपील की, मतलब माशाल्लाह जो आप लोग को बताने के लायक है, तो वो डिस्कस करूं, बता सकूं मैं आपको। तो उसमें 2 चीजें थी कि एक तो आदमी अपने अंदर इख्तिसास पैदा करे, कॉम्पिटेंसी, के मतलब जिस भी फील्ड में आदमी हो उसमें वो माहिर बन जाए। तो अगर आदमी अपनी फील्ड में माहिर बन जाएगा तो वो जहां भी रहेगा लोग उसे सरों पर बिठा के रखेंगे, है ना। लोग हमेशा जो है उसकी, वो जहां जाएगा उसको इज्जत मिलेगी और उसकी कद्र होगी अगर वो अपनी फील्ड में माहिर हो। इस वक्त में प्रॉब्लम बस ये होती है कि लोग सीख तो लेते हैं चीजें लेकिन माहिर नहीं बनते अपनी फील्ड में, और फिर उसकी वजह से परेशान रहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की हमेशा डिमांड रहती है कि कोई भी फील्ड चाहे कोई भी। तो पहली चीज थी इख्तिसास, कि आदमी जिस भी फील्ड में हो उसमें महारत हासिल करे, उसमें एकदम माहिर बन जाए। और दूसरी चीज थी इखलास, कि आदमी जो करे अल्लाह के लिए करे। तो जब इखलास आदमी की जिंदगी में हो जाता है तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत आगे ले जाते हैं। तो जिंदगी में आदमी अगर ये 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर ले तो वो जहां मतलब अल्लाह तबारक तआला उससे काम लेंगे दीन का,
और बहुत आगे इंशाल्लाह उसको लेकर के। इसकी उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी माशाल्लाह, लेकिन अब उनका तो वक्त नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन बस ये दो बातें मेरे जहन में थी कि आप हजरात एटलीस्ट जो लोग बहुत जल्दी ज्वाइन हुए हैं, जो पहले से आए हैं, उनके साथ मैं ये शेयर करूं, जिससे कि आप हजरात को शायद इससे कुछ फायदा हो। मुझे तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तो खैर बहुत सारे, अलीगढ़ में भी जब हम लोग थे तब भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब से हम लोग फायदा उठाते रहते थे। अब भी आए हैं दोस्त तो हम लोग सब यहाँ पर माशाल्लाह उनके साथ कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। अभी भी उनके पास से थोड़ा सा वक्त लेकर के आया था मैं। खैर बहरहाल, तो स्टार्ट करते हैं कॉल इंशाल्लाह। क्यों निजाम भाई, स्टार्ट किया जाए? निजाम भाई आप जैसे हैं? आपने बताया था कि मतलब जी हाँ हाँ आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है निजाम भाई, फरमाएं। तो जैसे आप बता रहे थे कि मतलब लोग सीख तो लेते हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं बनते। तो उमूमन लोग जो फ्रेशर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास आते हैं और दे आस्क की है ना जॉब्स मिलती जॉब्स के लिए एंड ऑल दैट। तो छोटी मोटी एंट्री लेवल पे तो हो जाती है लोगों की जॉब्स। उसके बाद जो है होता क्या है कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते ड्यू टू वर्क प्रेशर और समथिंग, और दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो यहाँ पे होता क्या है, दोस पीपल विल बी लेफ्ट बिहाइंड, उनके प्रमोशंस, उनके हाइक्स वगैरह। तो इसका एक नुस्खा किसी ने बताया था मुझे कि जो है आप जो है कंपनी में इररिप्लेसेबल हो बन जाओ। वही मतलब वही अगर नहीं आप हैं तो कंपनी नहीं चलनी चाहिए, एटलीस्ट आपका प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। उस लेवल तक की मतलब डिपेंडेंसी आप अपने ऊपर क्रिएट करो एंड देन देयर इज नो हार्म वेयर एवर यू गो। तो आई मीन कहीं पे भी रिसेशन हो या प्रोजेक्ट चला जाए तो भी जो है पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू यू टू टेक यू इनटू अनदर प्रोजेक्ट, और आपको काम कहीं ये नहीं होगा। जो भी चीज सीखो उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। जज़ाकल्लाह नाम भाई। तो बस आज के लिए ये बहुत हो गया। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि मतलब मुख्तलिफ ब्रोकर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में उसके बारे में, और उनके ब्रोकरेज जो वो लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डॉक्टर शमीम अहमद साहब मतलब बहुत अच्छे और बहुत माहिर ट्रेडर हैं। तो ये सेशन उन्हीं के सुपुर्द किया जाता है, और अगर कुछ मैं भी उनका साथ दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन डॉक्टर शमीम साहब ऑल यू नो ऑल यस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं माफी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। ठीक है इंशाल्लाह। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट बस। स्क्रीन ओके। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि निजाम भाई ने बताया, कि अलग अलग ब्रोकर्स के क्या चार्जेस रहते हैं और कौन सा ब्रोकर मतलब किसके लिए सही है। देखो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, बस ये कि उसका यूज केस अलग अलग होता है, हर आदमी के एतबार से चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना आप लोग को? जी दिख रही है सर। ओके ओके। हाँ, तो ये कि हर आदमी के एतबार से चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं, किसका यूज केस कैसा रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें तो माशाल्लाह सारी अच्छी होती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि, और ये जो माशाल्लाह प्रेजेंटेशन है इसमें निजाम भाई का अच्छा खासा हाथ है, और एक हमारी सिस्टर है माशाल्लाह बहुत ही मोअज़्ज़ज़, उन्होंने माशाल्लाह ये पूरी पीपीटी बना करके हमको दी है। मैं तो बस प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी पीछे का बैक एंड सारा जो प्रिपरेशन है वो हमारे निजाम भाई का और जो हमारी सिस्टर है उनका है। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मेन ये डिस्क्लेमर है कि भाई हम कोई भी, हमें से कोई भी सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, और जितनी भी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इसमें हमने किसी को भी हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। और उसके अलावा ये कि आप लोग डाउनलोड करने से पहले जो भी है समझने के बाद आपका अपना रिस्क है, हमारी कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर हिंदी में कहते हैं दलाल को, और दलाल आपको पता है क्या करता है? दलाल दो पार्टीज के बीच में समझौता कराता है। तो सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि हमारे बिहाफ से कोई आदमी शेयर खरीद रहा है शेयर मार्केट से, या से भी मतलब जो एक्सचेंज है वहां पे काम कर रहा है,
और ये जो सर्विस वो हमें प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि हम नहीं जा सकते और वो बड़ी चीज होती है, तो ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड करा है उसकी वो अपनी छोटी मोटी फीस लेता है, जो कि इस वक्त में तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ब्रोकर कौन है? जो मिडिल मैन है, जो ऐप है जो हमारे और सेबी के बीच में या हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो काम करती है, जो हमारे ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करती है। हम जो मांग, मतलब हमें जो खरीदना है वो खरीद के दे रही है, जो बेचना है वो बिकवा देता है, उसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं, सिंपल। तो इसमें ब्रोकर कई टाइम के होते हैं, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर, और कुछ होते हैं हमारे डिस्काउंटेड ब्रोकर, और कुछ होते हैं जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स। क्या है? हाँ, जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स, सही है। तो फुल टाइम ब्रोकर्स कौन होते हैं? फुल टाइम ब्रोकर्स वो होते हैं जो प्रॉपर, मतलब आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के साथ साथ मतलब पूरा काम करते हैं, कि आपको कॉल का वो भी देंगे, टिप्स भी देंगे, आपको गाइड भी करेंगे, और आपके साथ प्रॉपर आपके लिए एक वो दे दे, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके लिए बकायदा एक अपॉइंट कर देते हैं। तो इनकी और आपको पूरी हेल्प करते हैं म्यूचुअल फंड में और टैक्स रिलेटेड क्वेरीज में, मतलब आपके पूरे फंड्स का मैनेजमेंट आपको समझाते हैं कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, और पूरा आपका मैनेज करके देते हैं। टैक्सेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं आपकी, और ट्रेड्स को लेने में और उसको बेचने में, मतलब टोटली आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और उसके ग्रोथ में, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं। इनकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इनका यूज करें, इनकी पोर्टफोलियोज बहुत बड़े, तो और जिनके पास इतना टाइम नहीं, वो अपना पैसा कमाने में बिजी है। ठीक है, तुम हमारे पैसे को हमें बताते रहो क्या करना है, जिससे कि हमारा जो फ्री पैसा, जो स्पेयर पैसा है, वो भी बढ़ता रहे, उससे हम लोग कमाते रहे। ठीक है, इन्वेस्टर हु डोंट फील कंफर्टेबल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन देयर ओन, कौन करता है इसको? जिनको खुद बहुत ज्यादा ना तो सीखने की वो है, और अपने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है अपने डिसीजन खुद लेने में, तो वो कहते हैं भी ठीक है, तुम लोग हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करो, हमें बताते रहो क्या लेना है, हम लेते रहेंगे, तुम लोग देखो उसको जैसा भी। ठीक है, तो इसलिए HNI DI वगैरह ये सब जो होते हैं, ये लोग हायर करते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स को। जैसे हमारे HDFC सिक्योरिटी है, ICICI डायरेक्ट है, कोटक सिक्योरिटीज है, SBI सिक्योरिटीज है, ये सब जो बैंक्स वगैरह ज्यादातर होते हैं, ये लोग इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पूरा एक सेक्टर है, जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो अपने अपने क्लाइंट्स को जो है वो सजेशंस देते हैं। और पहले ज्यादातर सारी ट्रेडिंग ऐसे ही होती थी ज्यादातर, कि मतलब किसी ने कोई ना कोई एक प्रॉपर ब्रोकरेज फर्म होती थी, उसमें ही जाके आपको अपना खरीदना होता था या बेचना होते थे शेयर्स। उसके बाद आए थे डिस्काउंट ब्रोकर्स। 2010-11 से डिस्काउंट ब्रोकर सर्विसेज हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई, कि जिसमें आप एक छोटी सी प्लेटफॉर्म फीस प्रोवाइड करा सकते हैं उनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको कैसे स्टॉक खरीदने हैं कैसे नहीं खरीदने हैं, वो आपकी मर्जी है। और वो ये करेंगे कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देंगे, कि भी ठीक है, वो कुछ वीडियोस वगैरह दे देंगे, आपको कुछ इस टाइप की नॉलेज चाहिए, मतलब वो सिखाने का थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जैसे इस वक्त में जितने भी हमारे एप्स हैं ना, जीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, इन सब के आप चैनल्स पे जाएंगे, अगर यूट्यूब चैनल पे भी और ऐप पे भी, तो वहां पे ये लोग लिंक दिए होते हैं वीडियोस के, जिनको देख के आप सीख सकते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है और कैसे आपको अपनी ट्रेड्स लेनी चाहिए। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं बहुत इंटरनेट ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ये ऑनलाइन सब चलते हैं, और ये ट्रेडिशनल ब्रोकर से काफी सस्ते होते हैं, तो ये बहुत कम ब्रोकरेज कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो जो स्मॉल पोर्टफोलियो वाले लोग होते हैं हमारे और आपके ऐसे, जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइस के लिए पे करने मतलब सही नहीं लगता, तो वो अपना इन वाले ब्रोकर्स की सर्विस यूज करते हैं, और अपना जो है पोर्टफोलियो वो खुद मैनेज कर लेते हैं वैसे। इसके अलावा फिर इसके एग्जांपल्स मैंने जैसे आपको बताया कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, शेयर खान है, ये सारे जितनी भी एप्स हम लोग यूज करते हैं वो सब डिस्काउंट ब्रोकर्स में आते हैं। फिर इन डिस्काउंट ब्रोकर्स में से भी कुछ हमारे पास जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स होते हैं। जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स का मतलब ये है कि वो कोई आपसे ब्रोकरेज लेंगे ही नहीं, आप सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पे आइए, उनका प्लेटफॉर्म यूज करिए, उनके प्लेटफॉर्म की उनको थोड़ी बहुत फीस दे दीजिए, उसके अलावा वो आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, मतलब जो ब्रोकरेज होता है वो ब्रोकरेज नहीं लेते। तो ऐसे ब्रोकर्स को हम लोग कहते हैं जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स। ठीक है, इसमें क्या है, कोई कमीशन फी नहीं है। अट्रैक्टिव और फ्रीक्वेंट ट्रेडर जो बार बार ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनको बार बार ट्रेडिंग पे ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, बिना ब्रोकरेज के उनका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी जो जीरो ब्रोकरेज ट्रेडर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ब्रोकरेज फ्री देते हैं इक्विटी ट्रेड्स पे, मतलब डिलीवरी ट्रेड्स पे, जो हम लोग जिसमें ट्रेड करते हैं। हमारा पूरा कैप्सूल एकेडमी इसी बात पे कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही सेक्शन हलाल है, दैट इज इक्विटी, मतलब जो हमारा सिक्योरिटीज है, इक्विटीज है ना, सिर्फ वही एक सेक्शन हलाल है जो डिलीवरी ट्रेड्स है हमारे। इवन हम लोग इंट्राडे भी नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो जीरो ब्रोकरेज ट्रेडर्स होते हैं, जो इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स होती हैं उनको फ्री रखते हैं। बाकी इंट्राडे पे और फ्यूचर ऑप्शंस पे ये लोग अपना चार्ज लेते हैं, उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी, है ना।
तो जैसे लेमन फ्रॉम पीपल कंपनी है, द ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐप ऑफर जीरो ब्रेकेज ऑन ऑल ट्रेड्स फॉर अ ईयर। एक साल के लिए सारे ट्रेड पे जीरो ब्रोकरेज रहता है। लेमन कोई ऐप है। इसके अलावा जीरोधा जो है वो हमेशा के लिए उसका जीरो, मतलब इक्विटी डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज रहता है जीरोधा का, इसलिए उसका नाम भी जीरोधा इसीलिए शायद रखा है इन्होंने। एंजल वन भी पहले देता था इक्विटी पे जीरो ब्रोकरेज, लेकिन अब उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। अब एंजल वन का ये रहता है कि फर्स्ट मंथ में सिर्फ देते हैं, बाद में फिर चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चार्जेस कौन कौन से होते हैं जब आप एक ट्रेड लेते हैं, या आपने कोई भी अकाउंट खोला किसी एक ऐप पे, डीमैट अकाउंट खोला, तो उसमें और कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो पहला होता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। ज्यादातर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? मोहम्मद जुबैर भाई कह रहे हैं नॉट वर्किंग, नो वर्किंग, मतलब स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? जी सर, देख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र। तो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, ये ज्यादातर फ्री होते हैं। मतलब इस वक्त में जितनी भी एप्स हैं, ज्यादातर अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस लेता नहीं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट चार्जेस, इसमें ब्रोकरेज फी आ जाती है। तो ब्रोकरेज फी ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, पर जो जीरो ब्रोकरेज वाले वो ये फी नहीं लेते हैं। बाकी डिलीवरी पे ही नहीं लेते वो लोग भी, बाकी एफएनओ और इंट्राडे इन सब पे ज्यादातर सबके कुछ ना कुछ ब्रोकरेज जाते हैं। वो हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली स्लाइड में कितना कौन लेता है, ठीक है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस फी, ये होता है कि हर साल आपको आपका डीमेट अकाउंट जो कंपनी मैनेज कर रही है उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फी आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि उनका भी काम चलता रहे। भी वो भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब उनको ये रहता है कि भाई थोड़ा सा एनुअल आपके पास मेंटेनेंस फी उनको देनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि हर ब्रोकरेज ऐप ले, कुछ ब्रोकरेज ऐप्स लेती हैं, कुछ ब्रोकरेज ऐप्स नहीं लेती, ठीक है। ब्रोकर्स ऐप वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी लेती है कौन सी नहीं लेती। फिर हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है आपके क्या कह सकते हैं ट्रेड्स का। जितने ट्रेड में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो पोर्शन जाता है चार्जेस का, वो सिक्योर एसटीटीज में जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेस्ट में टैक्स में। वो अमाउंट 0.01% कुछ ऐसे रहता है, अभी देखेंगे उसको भी क्या एग्जैक्टली उसका अमाउंट है। तो ये सबसे अच्छा मतलब जो है, मतलब सबसे बड़ा पोर्शन ये रहता है चार्जेस के अंदर एसटीटी का, और ये जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं। सेबी के अपना जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है हमारा, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो उसको रेगुलेट कर रहा है, तो उसकी कुछ फीस होती हैं जो उसमें ऐड होती हैं। उसके अलावा फिर स्टाम्प चार्जेस होते हैं। एक मतलब जब एक डिलीवरी दूसरी डिलीवरी, मतलब एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स, तो उसमें स्टैम्प चार्जेस भी कुछ लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो होती है यहाँ पे होती है डिलीवरी चार्जेस। सॉरी, हम लोग इसमें ऐड करना भूल गए। तो एक हमारे पास डिलीवरी चार्जेस होते हैं। जब आप ने कोई शेयर बेचा, तो आपके अकाउंट से जो जिसने खरीदा है उसके डीमैट अकाउंट में जब शेयर ट्रांसफर्ड होते हैं, तो ये शेयर डिलीवर होते हैं। तो इन शेयर डिलीवरी पे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। वो भी हर ब्रोकर के अलग अलग होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसका क्या रहता है। करंटली इस वक्त में हमारे पास 100 से ज्यादा सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और डीमैट अकाउंट्स हैं, जिनमें से हम लोग ने कुछ फिल्टर किए। अच्छा, ये जैसे डीमैट डाइव एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ डीमैट डायरेक्टरी है। मैं देखिए आपको दिखा ही देता हूँ, ये भी दिख रहा है आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई, एक सेकेंड। वालेकुम सलाम। ये प्रेजेंटेशन अपने निजाम भाई के पास भी है ना, तो शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आई थिंक 50% पब्लिक को नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, हमारा नहीं तो दिख रहा। प्रेजेंटेशन कॉमन है ना, तो हाँ निजाम भाई है क्या कोई कॉल पे? दिक्कत नहीं, निजाम भाई हैं कॉल पे हैं। निजाम भाई, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन इजंट विजिबल, हो काइंडली मेक इट विजिबल। तो मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर करके देखूं? हाँ, ट्राई करें, कोई बात नहीं। जस्ट मिनट, एक मिनट बस, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले रेजोल्यूशन सही है, लैंडस्केप है, एक्सटेंडेड डिस्प्ले ठीक है, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। हाँ, एक मिनट अब नहीं, आपको स्क्रीन मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। तो एक बार प्रॉब्लम ऐसा आता है ना, तो सॉल्व नहीं होता। आप नहीं दोबारा होता। ट्राई कर ले, वरना आई थिंक निजाम मैं बस के स्क्रीन से कोई एक बार इशू ये नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर में ऑफ करता हूँ और फिर मैं दोबारा से ओके, शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह इस बार देखिए। स्क्रीन 2 ओके। अब बताइए, कुछ स्टार्ट हुआ? जिन लोग को नहीं दिख रहा था, पब्लिक लोग जिन लोग होता है। अभी भी नहीं दिख रहा, अकील भाई को, रफीक भाई को भी नहीं दिख रहा, ओके ठीक है। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, ओके ओके ठीक है। तो तो शिफ्ट कर चेंज लो, कर देते हैं। निजाम भाई शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर आप दिए। वॉइस ओवर कर लो आप। हाँ, मैं रोल कर देता हूँ। मैं निजाम भाई अपना पहले बंद कर, ये बोलो कि आप लैपटॉप पे बैठे हैं या मोबाइल से जुड़े हैं? जी निजाम भाई,
आवाज आ रही है? निजाम भाई शायद अभी कुछ बिजी थे, वो बता रहे थे उनको माइग्रेन वगैरह कुछ है। नहीं, उनकी जरा हाँ, सर्दियों आगे में आगे। होता है। तो एक काम करो, आप तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ ठीक है। और आप जरा, अब मैं निजाम जब भाई कुछ स्क्रीन बोल शेयर रहे हैं, कर आवाज रहा नहीं आ हूँ रही। तो नहीं, उनकी माइक का भी इश्यू होगा, कोई बात नहीं, मेरे हाँ, पास उसका प्रेजेंटेशन है, उसको मैं है शेयर ही, वो तो करता हूँ। है ही। और आप अगर कोई चीज लाइव वेबसाइट से बताना चाह रहे हैं तो मुझे बोल दीजिए, मैं उसको हाँ डिस्प्ले कर सही है, दूंगा सही इंशाल्लाह। ठीक है, सही है, बहुत सही। चलिए अब आप स्क्रीन का स्टॉप कर दें, तो मैं मैं स्टॉप कर उम्मीद दिया। है कि यही प्रेजेंटेशन है, अगर अपडेट भी किए हैं तो शायद उसी में किए नहीं, वही होंगे। अपडेट उसी में अपडेट हो रही है, ऑनलाइन ही है, मैंने डाउनलोड करके कुछ नहीं किया। चलिए, तो इंशाल्लाह अब एक बार एडमिन हजरत पोल कर लें, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उनको आप मालूम कर लें कि किस तरीके से। अब शमीम भाई, आप इसको दोबारा स्लोली रन डाउन कर दें, जल्दी जल्दी से। चलिए, ओके, बिस्मिल्लाह करें। सही। अब दिख रहा है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे डिफरेंट चार्जेस, ये तो पता ही कि हम लोग डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्जेस देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे, हाँ, ये डिस्क्लेमर हो गया, ये भी पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ, रीड कर चुका हूँ। चले आगे चले। हाँ, ब्रोकर भला कौन होता है ये भी बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट्स। हाँ, 3 टाइप के हमारे पास ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और जीरो ब्रोकेज ब्रोकर्स। नेक्स्ट फुल सर्विस ब्रोकर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं आपको, आपके डीमेट अकाउंट को पूरा मैनेज करती हैं, आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस देती हैं, कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी बेचनी है, वो आपसे पूछती हैं और आप उनको ऑर्डर देते हैं, आपके बिहाफ पे वो आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जितने भी ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो सब इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे HDFC सिक्योरिटीज है, ICICI डायरेक्ट है, कोटक सिक्योरिटीज है, SBI सिक्योरिटीज है। ये सब आपको एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा सीखना भी नहीं चाहते और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो इनकी सर्विसेज का यूज करते हैं और अपना जो बाकी पैसा उनके पास है उसको ग्रो करने में इनकी हेल्प ले लेते हैं। सही है। फिर हमारे अच्छा, पास है इनके डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। चार्जेस के बारे में आप आगे बताए हैं ना, इनके काफी महंगे हाँ, चार्जेस होते हैं। इनके नहीं, इनके तो बहुत ज्यादा महंगे चार्जेस हैं, इनके बारे में हम नहीं बताएंगे। ओके, नहीं ये बहुत वैसे हम खतरनाक छोटे है। आदमी हैं, हमने कभी यूज भी नहीं मेरे किया एक दोस्त एक्चुअली। मेरे एक दो दोस्तों ने ले लिया HDFC सिक्योरिटीज, इनमें सबसे बड़ा महाबाप है ये, बहुत ज्यादा। इवन ये लोग अननेसेसरली के रिसर्च के नाम पे कुछ स्टॉक के मतलब गाइडेंस देते हैं हर हफ्ते में 2-3, तो अननेसेसरली का काफी इनके साथ ना जबरदस्ती के सर्विसेज चिपक जाते हैं, इसमें हम लोग हाँ, यूज भी नहीं करते और बहुत ज्यादा पैसे काटते हैं स्टॉक वही ब्रोकर्स। रहता है इन लोग का। चलिए, उसके बाद आते हैं हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिसको हम सब लोग यूज करते हैं, जो अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग वाली एप्स होती हैं। इनका क्या है, बहुत कम कम पैसे में आपको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं। आप अपने हिसाब से जो ट्रेड आपको लेनी है वो ले लीजिए, जो बेचनी है वो बेच दीजिए। इसमें बस ये कोशिश करते हैं कि आपको ट्राई करते हैं आपको सिखाने की कि कैसे आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो सारी जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, इन सब की ऐप पे भी आपको इनके यूट्यूब चैनल के लिंक्स मिल जाते हैं। बल्कि एंजल वन तो रोजाना लाइव ट्रेडिंग सेशन कराता है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसके जरिए से कि भी आप जाके उससे सीख सकें। उसके अलावा भी फिर वो सेक्टर रोटेशन वगैरह मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता है, जिससे कि ये पता, जिससे आप सीख कर अच्छे ट्रेड्स ले सकें। लेकिन जरूरी नहीं है, पैसे वो सिर्फ उसी के लेते हैं अपने जो यूज कर रहे हैं आप उसका प्लेटफॉर्म। तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे इन लोग का रहता है, आपको डायरेक्ट कोई कॉल नहीं देंगे, मतलब डायरेक्ट ये नहीं कि आप इनसे कहें कि हमारा ये खरीदो तो वो खरीदे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको अपना अकाउंट उसमें खुद ही मैनेज करना रहता है डिस्काउंट ब्रोकर्स वाली ऐप में। नेक्स्ट, फिर हमारे कुछ जीरो ब्रोकर्स वाले होते हैं। जितने भी हम एप्स यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स में आते हैं। जीरो ब्रोकरेज में ये है कि कोई ब्रोकरेज लेता ही नहीं है। इसकी स्टार्टिंग जो करी थी वो एंजल वन ने ही करी थी पहले, लेकिन अब जो है एंजल वन वाला तो फिर भी लेता है, लेकिन जीरोधा जो है वो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज पे चलता है। ऐसी लेमन है फ्रॉम पीपल कंपनी वाला, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐप है, वो भी जीरो ब्रोकरेज पे है 1 साल के लिए, पहले साल के लिए फ्री देता है। उसके बाद वो अपना जो भी चार्जेस लेता होगा वो आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन जीरोधा जो है वो इक्विटी डिलीवरी चार्जेस जो हम लोग करते हैं, जिसको जो कि ओनली जो ट्रेड जो हमारे लिए हलाल है, मतलब जो शेयर कंप्लेंट है कि भी हाँ हम लोग सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स में डील कर सकते हैं, और बाकी स्टॉक्स मतलब उसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स में और उन सब इंटरडे हम लोग को करना नहीं होता। तो इसमें ये कि डिलीवरी ट्रेड्स जीरोधा फ्री देता है हमेशा के लिए। बस वो अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देता है, वो हम लोग आके डिस्कस करेंगे। बाकी और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद जीरो इक्विटी डिलीवरी पे काम करते हैं, वो हम देखते हैं आगे और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉक्स, सर हाँ आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड,
कौन कौन सी चार्जेस होते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, वो ज्यादातर सारी जो अपनी डिस्काउंट वाले एप्स हैं उन सब में वो सब के सब फ्री है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चार्जेस है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर के साइज के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग कुछ वो ब्रोकरेज लेते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग सब पे लेते हैं, इक्विटी पे भी, डिलीवरी पे भी, और कुछ लोग डिलीवरी पे नहीं लेते, सिर्फ F&O इंट्राडे वगैरह पे लेते हैं। एसके जाकिर भाई माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। एनुअल मेंटेनेंस फी, ये आपका जो डीमैट अकाउंट है उसको, क्योंकि वो लोग मैनेज कर रहे हैं, आपके शेयर्स की हिसाब रख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पूरा आपको रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, तो ये एनुअल मेंटेनेंस फी हर जो हमारी ब्रोकर ऐप है वो थोड़ा बहुत चार्ज करती है। कुछ लोग नहीं भी चार्ज करते, जैसे ग्रो नहीं चार्ज करता, एंड मनी नहीं लेता, इस टाइप का कुछ लोग हैं। AMC 0 भी रहता है, कुछ लोग क्या रहता है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जाता है एक्सचेंज के थ्रू। ये अच्छा खासा पोर्शन रहता है आपके उसका। जब हम एक ट्रेड का लाइव देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने परसेंट STT रहता है, कितने परसेंट सेबी चार्जेस रहते हैं, क्या क्या चीजें। फिर सेबी चार्जेस जो है वो जो हमारी एक्सचेंज है, जो इन सब का क्या कह सकते हैं सुपरवाइजर है सारे ब्रोकरेज का, तो जो इस सबको रेगुलेट करता है, हमारी रेगुलेटर बॉडी है सेबी, उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन पे उनकी बहुत थोड़ी सी फीस रहती है, उनको जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक है। फिर हमारे स्टैम्प चार्जेस रहते हैं, जब हम लोग डिलीवरी कोई भी ट्रेड सेल करते हैं तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो उसमें वो स्टैम्प चार्जेस होते हैं, वो थोड़े से सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे जैसे लगते हैं स्टैम्प चार्जेस, वैसे इस पे भी लगते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डिलीवरी चार्जेस होते हैं, जब भी हम कोई डिलीवरी ट्रेड सेल कर रहे हैं, है ना, तो जब हमारे डीमेट अकाउंट से किसी और के डीमेट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर होंगे तो उस पर हमारी डिलीवरी चार्ज लगते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अभी लाइव में। ये हमारे नहीं, आगे बढ़ जाइए, सही, नेक्स्ट स्लाइड जो थी। डीमेट डाइव एक वेबसाइट है जिसमें यहाँ जब आप डीमेट डाइव पे जाके डीमेट डायरेक्टरी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे वो दिखाएगा कि 100 से ज्यादा हमारे पास सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन सबके नाम आते हैं, उन सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो सबके कस्टमर केयर का नंबर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। डीमेट डाइव, हाँ डीमेट डाइव, हाँ ये वाला। और लास्ट में जो है, चलने दी, ये लास्ट में डीमेट डायरेक्टरी। ये एक सेकंड, जरा सा बोर्ड अपडेट हो रहा है ताकि लोगों नहीं, बोर्ड की अक्सर जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड की। ओके, तो यही है ना डीमेट, इसमें डायरेक्टरी। जी, डीमेट डायरेक्टरी बस क्लिक कर दीजिए। ये भी मेरे लिए, मैं बोला ना, मैं ही खुद पहला स्टूडेंट होता हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, ये भी चीज आप लोग ढूंढ के लाए, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। कस्टमर केयर नंबर भी के साथ दिया है, तो किसी के भी कोई भी इश्यूज होते हैं ना, जो अभी एकेडमी में पूछते हैं, मेरा रिफंड नहीं आया, मेरा क्या बोलते हैं पिन नहीं आया, तो माशाल्लाह यहाँ पे पूरी डायरेक्टरी में उनके पूरे ईमेल सपोर्ट और कस्टमर केयर सपोर्ट का भी नंबर है। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। तो टोटल कितने हैं इसमें अपने, शमीम भाई आपने देखा होगा 100 से ज्यादा है, 50 बता रहा है इसके अंदर। आई थिंक मैक्सिमम कवर हो गया, जो हमारे जो रेगुलर यूज जो कर रहे हैं वो थिंक सब कवर हो गया। एंजल वन है, अपस्टॉक है, जेरोदा है, ग्रो है। रेगुलर वाले तो मुश्किल से वही 5, 6, 7, 8 ही है, ज्यादा वही सब हो जाता है। जी, सब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, मुझे अभी एक जगह और जाना है अक्सर रात में, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी सेशन खत्म हो जाए। वापिस आता हूँ। तो आज आपकी गाड़ी 2x पे चल रही है वैसे। 1.5 पे तो नॉर्मली रहती है, आज 2x पे चला रहा हूँ। चले थोड़ा सा आगे, रिकॉर्ड हो रहा है वैसे सेशन, कोई परेशान ना हो, अगर किसी को थोड़ा बहुत अनबन भी हो रही है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। तो जीरोधा का क्या है, जीरोधा जैसे हमने बताया कि पूरी इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के बिल्कुल फ्री रहते हैं, बस इसके क्या लेता है हमसे, ये लेता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि है 300 रुपए प्लस 18% GST। अकाउंट और ओपनिंग चार्जेस भी हमारे पास यहाँ पे 200 फॉर 200 फॉर इक्विटी एंड 300 फॉर करेंसी कमोडिटी। तो हम लोग को तो खैर इक्विटी में ही डील करना है। ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज अभी भी ले रहा है या अभी फ्री रखा हुआ है इसने? आई थिंक अभी फ्री कर दिया, एनआरआई के लिए ले रहा है अभी। अच्छा, एनआरआई के, हाँ जहां तक मुझे याद है कि जीरोधा का ओपनिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज लेता है वो। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसके हैं 300 रुपए प्लस 18% GST। ये नीचे इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपको चाहिए अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादातर आप लोगों ने खोला ही होगा डीमेट अकाउंट, तो वही जो एक में लगते हैं वही लगभग सब में लगते हैं, एक आध बस थोड़ा बहुत, जैसे अपस्टॉक में थोड़ा कम में वो काम चला लेता है, आधार से सारी चीजें लिंक कर लेता है, लेकिन इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का प्रूफ, यानी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सब लग जाएगा, इनकम प्रूफ और फोटो लग जाता है इसमें। आगे चलते हैं, तो जीरोधा के चार्जेस के ऊपर आते हैं। जैसे बताया कि फ्री इक्विटी डिलीवरी फ्री है, इंटरडे के लिए जीरो, खैर भारत डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी इसमें फ्री रहता है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये जो मेन चीज हम लोग कह रहे थे, ब्रोकरेज जो है हमारे पास यहाँ पे वो जीरो है। अब आप देखिए STT और CTT देखिए यहाँ पे, जो मैं आपको बताया था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो हमारी लेती है गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ा है। आप देख रहे हैं 0.1% बाय एंड सेल। 0.1% का मतलब ये है कि अगर आपने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे,
और 5,000 के ही आपने बेच दिए, सही है। तो ये टोटल जो, अब आपको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो आपने 5,000 खरीदा, 5 टोटल हो गया आपका 10,000। 10,000 पे आपका 0.1%, यानी 10,000 का 1% होता है कितना, 100 रुपए। तो 10,000 पे 10 रुपए इनको लेने हैं, सही है। इसके अलावा आप देखिए बाकी चार्जेस, देखिए ट्रांजेक्शन चार्जेस कितने कम है, 0.00297%, सही है। एनएसई बीएसई के अलग अलग 37% है। जीएसटी वो जिसपे भी लगेगी, ये सारे जितने भी चार्जेस लग रहे हैं इन सब पे मिला के जीएसटी लगती है, ठीक है। सेबी के चार्जेस सिर्फ 10 रुपए लगते हैं पर करोड़, 10 रुपीज पर करोड़ सेबी चार्जेस हमारे जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, लेकिन ये 10 से कम ही होता है जहां तक मुझे याद है। और हम देखेंगे लाइव में, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हम लोग चेक कर लेंगे। इसके अलावा स्टैंप चार्जेस आप देख रहे हैं 0.015% और 1,500 पर करोड़ ऑन बाय साइड। जो भी आप जब खरीदेंगे सिर्फ तब हमारे पास लगेंगे 0.015%। तो बाकी चार्जेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ ये जो एसटीटी चार्ज है ये बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा एक और चार्ज होता है डिलीवरी चार्ज। यहाँ पे दिया डिलीवरी चार्ज, नहीं दिया हुआ, नहीं ओके। नहीं। डिलीवरी चार्ज जीरोधा में है टोटल मिला के 13.5, मतलब 13, 14-15 रुपए मतलब डिलीवरी चार्ज लेता है जीरोधा वाला, सही है। डिलीवरी चार्जेस अगर आप बड़ी ट्रेड ले लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं डिलीवरी चार्जेस का, आप लाखों की, क्योंकि उसका मैक्सिमम साइज है 20 रुपीज। डिलीवरी चार्ज नहीं, डिलीवरी चार्ज फिक्स होते हैं, सॉरी, डिलीवरी चार्ज सॉरी फिक्स होते हैं। ब्रोकरेज का मैक्सिमम 20 होता है, खैर ये तो ब्रोकरेज ले ही नहीं रहा, लेकिन डिलीवरी चार्ज फिक्स होते हैं। तो अगर आप एक बड़ी ट्रेड ले रहे हैं, लाख वाख की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, हजारों मतलब 50-60 हजार की ट्रेड ले रहे हैं, तो 15-20 रुपए कोई मैटर नहीं। लेकिन अगर आप छोटी ट्रेड ले रहे हैं, जैसे 5,000 रुपए की आपने ट्रेड ली है, तो उसमें आपका प्रॉफिट ही मान लिए 1-2% है, 3% है, 5% है, तो वो 250 रुपए में से भी जब वो और कटने शुरू हो जाते हैं तो तब फिर प्रॉब्लम आती है डिलीवरी चार्जेस में। क्योंकि ये तो कम लेता है, जैसे इसके इतने, इसके अलावा ग्रो जो है उसके अराउंड 18.54 रुपीज है, मतलब इसके 14 रुपए हैं, उसके 18-19 रुपए हैं। और जो अपना एंजल वन है उसके 20 रुपए प्लस जीएसटी, ऐसे करके मतलब 22-23 रुपए उसके लग जाते हैं। तो ये डिलीवरी चार्जेस भी मैटर करते हैं। कोशिश करेंगे आखिर में सबके डिलीवरी चार्जेस भी कंपेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने ये स्किप कर दिया है, तो बता दिए हमारे लिए इसकी जरूरत ही नहीं है, माइनस। हम लोग करते ही नहीं, ना हमें इंटरडे करना है, ना हमें फ्यूचर करना है, ना हमारे ग्रुप पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाल नहीं है, हम हाँ, नहीं तो यहाँ बताएंगे, पे ये सीधी भी बात बता दो कि ये है। ही सबसे सस्ते रहते हैं, बाकी के जो ये सब चीजें जो है ना, जो हमारे लिए जायज नहीं है, इनके हाँ चार्जेस भी बहुत ज्यादा जाते हैं इनके। जैसे वही आपने वही, एसटी कहा, यहाँ पे देखिए बहुत हाँ। ज्यादा दूसरे चार्जेस लगते हैं इनके, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में तो मतलब ब्रोकरेज भी अच्छा खासा लग जाता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं, और बाकी एक हमारे लिए की डिलीवरी है, तो वही सबसे सेफ भी, मतलब वही चीज है और वैलिड भी है। क्योंकि इंट्राडे में कभी कभी वो सब भी हो जाता है जो सर ने एक बार बताया था, डॉक्टर साहब ने, क्या चीज थी डॉक्टर साहब, वो पेनल्टी लग जाती वो है जिसमें बिना आए जी, चला वो गया तो तो। आपके बाय टुडे सेल टुमारो के चक्कर में जाएंगे, या विदाउट हाँ आप प्रॉपर सीडीएसएल में आने से पहले अगर आपने कोई स्टॉक आज ले चलेगा, लिया और 2 घंटे बाद सेल करेंगे, अगर वो स्टॉक हम्म, अपर सर्किट लग गया तो वो फाइन लग जाएगा सेल करने वाले को। हाँ वही वही, तो वैसा रहता है। तो एंजल वन की अगर हम बात करें, एंजल वन में अगर आपको चाहिए, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसमें 0 रहते हैं, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर तो फ्री है, उसके बाद इसका 60 रुपीज पर क्वार्टर लेता है। ये जो रहता है 60 रुपीज पर क्वार्टर चार्ज करता है इसके एएमसी। तो टोटल मिला के कितने, 6 चौक 24, 240 रुपीज पर ईयर, और उसके ऊपर फिर जीएसटी 18% जो भी रहेगी वो एंजल वन का चार्ज रहता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है हमारे पास, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट एंड फिर पैन कार्ड। ये इसमें सिंपल लगता है। ये एंजल वन में भी अकाउंट खोलना बहुत आसान है, बस ये एक बार खोलने में 3 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। ये इसके चार्जेस है, देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फर्स्ट ईयर कुछ नहीं है, लेकिन एएमसी ये सेकंड ईयर से स्टार्ट करता है, 60 रुपीज पर क्वार्टर, ठीक है। और ये जैसे लिखा है इसमें, देखिए फर्स्ट 30 डेज है सब कुछ फ्री देता है, पहले 30 दिन ये कोई ब्रोकरेज नहीं लेगा आपसे, उस 30 दिन के बाद फिर इसका ब्रोकरेज लगना शुरू होता है। तो पहले तो कोई ब्रोकरेज नहीं था इसमें, अब जो है ये इक्विटी पे 0.01%, हाँ 0.01% इक्विटी डिलीवरी पे ब्रोकरेज लेता है। बट ब्रोकरेज जो है वो एक, शायद सेबी का रूल है, पता नहीं क्या है, लेकिन ब्रोकरेज किसी भी ट्रेड पे 20 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप बड़ी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप, लेकिन तो एक पूरे ट्रेड पे टोटल 40 रुपए ब्रोकरेज दे सकते हैं आप, क्योंकि जब आप बाय करेंगे, अगर बड़ी ट्रेड है उसका 0.01%, 20 रुपए से अगर ज्यादा है तो आपको 20 रुपए देने होंगे बाय करने पे। और जब आप सेल करेंगे उसको, तो जब आप सेल करेंगे तब भी अगर उसका जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा अमाउंट का है, तो आपको मैक्सिमम 20 रुपए देने, 20 रुपए से ज्यादा नहीं देने, 20 रुपए या 0.01%, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो आपको देना है। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ, अब स्टॉक्स है। अब स्टॉक्स में
भी अपस्टॉक भी बहुत अच्छी मतलब ऐप है माशाल्लाह। उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एडवांस, इसका एक एडवांस वर्जन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये एक्स्ट्रा कुछ नया डेटा देते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वगैरह हैं, उनको लिए ज्यादा वो चीज रहती है। बाकी इसमें ब्रोकरेज चार्जेस हैं, इसका वही 20 रुपीज, जैसे मैंने बताया कि 20 रुपीज ऑन इक्विटी रहता है। फ्यूचर ऑप्शन वो सब पे भी इनका सेम है, सबके ऊपर डिलीवरी चार्ज मतलब स्टॉक्स पे ब्रोकरेज इन लोग का सबका सेम है। इसमें ये थोड़ा सा कम डॉक्यूमेंट्स में मान जाता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए और प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, उसी से ही ले लेता है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने सॉरी मैं इस पे वो क्योंकि मैंने अपस्टॉक पे अकाउंट खोला नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना पैन कार्ड के कोई भी ऐप आपका अकाउंट खोलेगी। और ये अलग है, मतलब खोल भी ले तो आपको ट्रेड तो नहीं करने देगी, क्योंकि उसको सेबी को बताना होगा कि किस अकाउंट से ट्रेड हो रहा है क्या है। तो बिना पैन कार्ड के मुझे नहीं लगता है कोई भी वो करेगा। पैन नंबर तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा। सही है, चलते हैं नेक्स्ट। अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग जीरो है, डीमैट और ट्रेडिंग वाला जो हमारा वो ऐसा रहता है वो जीरो है। कोई उसमें एएमसी भी इसका कुछ नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है आपका। सिर्फ जो आप ट्रेड लेंगे उसमें 20 रुपीज फ्लैट ये लोग चार्ज लगाते हैं। कोई भी आप इक्विटी ट्रेड लेते हैं तो वो सिर्फ 20 रुपीज पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। यानी और ये पर ऑर्डर का मतलब वही है कि जब आप बाय करेंगे तो 20 रुपीज, जब आप सेल करेंगे तो 20 रुपीज, है ना। तो ये ध्यान रखें आप। और उसके अलावा फिर जो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं वो तो लगेंगे, वो भी लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो फिर शमीम भाई बाई करते करते अगर आप 10 स्टॉक लेंगे आज एक दिन तो भी 20 रुपए देने हैं, वही स्टॉक आप कल के दिन लेंगे तो और 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिए हैं बाई वाले पे, फिर प्राइस 2020 आपने बहुत ज्यादा फिर महंगा हो गया इन टर्म्स कंपेरेटिव। हाँ, जितनी बार आप लेंगे उतना जैसे उतना ये ज्यादा ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज ही में भी अगर हम 2-3 बार ले रहे हैं ना डॉक्टर साहब, अगर क्योंकि ये तो ट्रेड के ऊपर है पर ऑर्डर, तो ये हर ऑर्डर पे 20 रुपए लेगा आपसे। तो अगर आप आज ही के दिन 2-3 ऑर्डर भी ले, एक ही स्टॉक आपने 2-3 बार भी खरीदा तो भी आपके पास बार बार आपको देना पड़ेगा। देखिए फाहीम भाई ने माशाल्लाह छेड़ा भेजा है, शायद इसे अपस्टॉक का ही देखिए उन्होंने भेजा करके बंद कर दिया इसको। मैंने ओपन किया मगर एक चीज है ये बंद भी नहीं हुआ आज तक, ऐसे डोरमेंट पड़ा हुआ। लोग बंद का ऑप्शन ही बंद कर दिया, बड़ा मसला है। तो डिलीवरी चार्ज इनका 2.5% पर ट्रेड बताया है इन्होंने। बहुत 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 शुक्रिया फहीम भाई। तो फहीम भाई ने भी एक फोटो भेजा है अकेडमी पे जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2.5% पर ट्रेड या 20 रुपए जो भी कम होगा, ठीक है। तो ये औरों से अपस्टॉक थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा लेते हैं। ग्रो सबसे सिंपल एप्लीकेशन है। मतलब अभी चलिए मैं इनका कंपैरेटिव भी बताऊंगा, अभी इनके चार्जेस बता देता हूँ बस। ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस कम है, वही नॉर्मल जो होते हैं 0.1% या 20 रुपीज जो भी लोअर होगा वो। इसका भी एएमसी जीरो रहता है, ये कोई मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कोई भी नहीं चार्ज करता है। और इसमें भी आज बहुत जल्दी अकाउंट खोल देता है, मतलब आप बस नेक्स्ट दबाते जाइए, 5 मिनट के बाद आपका अकाउंट खोल के रेडी कर देगा। बहुत मतलब ईजी एप्लीकेशन इन लोगों ने बनाई। लेकिन इसमें भी पहले इनके डिलीवरी चार्जेस कम रहते थे, जीरो तक और इसके सेम थे, लेकिन अब इन्होंने 5 रुपए शायद बढ़ा दिए उसमें। तो टोटल वो भी इनका जो टोटल जाता है वो 18.5 है, 20 रुपए के ऊपर चला जाता है डिलीवरी चार्जेस का। चलिए ग्रो तो सबने यूज किया होगा, नहीं भी होगा तो मैं अभी इसको बताऊंगा सब में क्या क्या फायदा रहता है। चलिए अभी प्राइसिंग का बताते हैं, फिर मैं इनकी एप्लीकेशन का बताऊंगा किस एप्लीकेशन में क्या चीज अच्छी है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं एएमसी इसका जीरो है, इक्विटी ब्रोकरेज 20 रुपीज या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो भी कम होगा दोनों में से कोई भी चीज होगा। मिनिमम ये 2 रुपए ले रहे हैं हमसे, ठीक है। 2 रुपए तो कम से कम इनको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज हम लोग यूज करते नहीं है। प्लेजिंग का अच्छा अब इन्होंने प्लेज कर दिया है, हमारे मतलब वो भी खैर हमारे लिए जायज नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि आप अगर अपने स्टॉक्स इनको प्लेज कर दें, आप इनको दे दीजिए और उसका पैसा ये आपको 80% पैसा दे देंगे, जिसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिलीवरी चार्जेस में नहीं यूज कर सकते, इंट्राडे में यूज कर सकते हैं उस पैसे को। आप जो ये देंगे आपके स्टॉक के प्लेज करने के बदले में, उसमें 20 रुपीज पर प्लेजिंग ये लेते हैं, पर वैसा रहता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, आजकल जितने भी लोग एप्लीकेशंस ओपन करते हैं या डेस्कटॉप ओपन करते हैं, वो एक पॉपअप डालते रहता है कि यू कैन प्लेज योर शेयर्स, प्लेज योर शेयर्स। हाँ, अरे बहुत लालच दे रहा है। तो इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक को बना रखा है कि हमारे एक टीचर है हमजा भाई, शायद उस पर मेहनत करें। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इंशाल्लाह रमजान से पहले एक अलग सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जानबूझकर ये लोग हमारे लिए एक इनविटेशन दे रहे हैं कि हम लोग अपनी मजबूरी में कहीं प्लेज कर लें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर को, वो ये बहुत बड़ा झोल है। तो हम लोगों को तो पहले तो शरिया इसके हिसाब से हमको चलना, नहीं तो हम लोग करेंगे। तो ये अलग सेशन होगा, आप लोग बने रहें एकेडमी पे।
प्लेजिंग ऑफ शेयर्स एक अलग सेशन होगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने दीनदारी की बरकत से बहुत सारी खराब चीजों से वैसे ही अल्लाह ताला बचा देता है, मुज़र चीजों से जो नुकसान पहुंचाने वाली है। इक्विटी प्राइसिंग फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म, अब ये लॉन्ग टर्म सीएनसी मतलब सिंपल एक कंपैरिजन चार्ट है सर, ले लीजिए इसको थोड़ा सा आगे। हाँ, इसमें एक कंपैरिजन दे रखा है कि ब्रोकरेज कितना है, जीरो था हमें जीरो है, एंजल वन में हमारे पास 0.1% या 20 रुपीज, 5 पैसा जो एक होती है ऐप, उसमें 20 रुपीज पर ऑर्डर है, कोई मसला नहीं है। अपस्टॉक में भी 20 रुपीज पर ऑर्डर है, लेकिन अभी जैसा फहीम भाई ने भेजा कि 2.5% है, तो 2.5% भी, लेकिन अगर आप देखें 25 पंजे 125 होता है, अच्छा नहीं 12.5, ठीक है, हाँ मतलब उससे कोई फायदा हो सकता है, फिर भी 2.5% या 20 रुपीज जो भी कम हो। धन एक ऐप होती है, उसमें भी जीरो ब्रोकरेज है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। और ग्रो में हमारे पास 0.1% या फिर 20 रुपीज, जो भी दोनों में से कम होगा वो, ठीक है। एसटीटी सीटीडी सब में सेम है, ये ले रही है गवर्नमेंट हमसे, और ये सबसे ज्यादातर जितनी बड़ी ट्रेड होगी उतना ज्यादा, इसका कोई कैप नहीं है, इसमें कोई 20 रुपए की लिमिट नहीं है, इसमें जितना होगा आपको देना ही देना है। तो ये अच्छा खासा पैसा, मतलब सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कमा रही है इस वक्त में हमारे अच्छा, ट्रेड से। यहाँ पे ये बात सही है। क्लियर करते हैं अपने शमी भाई, ये हाँ एसटीटी सर्विस टैक्स है ये, और हाँ हमारा जो टोटल जो सालाना जो पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है वो अलग टैक्स है, ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर हाँ, दीजिए। ये अलग है बिल्कुल, ये तो पर ट्रेड ले रहे हैं भाई साहब, ये जो पैसा जी जी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये उस पे चल रहा है बिल्कुल अलग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए 0.1% को भी, समझ रहे हैं आप। जी। तो ये तो ले गए, वो तो प्रॉफिट लॉस तो बाद में ऐसा देखा बोलो, जाएगा। ये नगदी टैक्स है, वो बकाया टैक्स है जो हर साल बकाया टैक्स है। सही है सही है। तो उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगभग सबके सेम रहते हैं। एनएससी का 0.00297% और बीएससी का 0.0375% है। ये ज्यादातर सारे अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म सेम ही रहता है। जीएसटी सब पे 18% रहेगी। सेबी के चार्जेस वही सब पे 10 पर करोड़ ही रहते हैं ज्यादातर। डॉक्टर साहब, ये मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी और ने अपनी स्क्रीन, साद भाई अपनी स्क्रीन नहीं, आप थोड़ा सा, ये तो नजर आ रही है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी, एडमिन्स देखे, चेक करें हाँ क्या हो रहा ठीक है। है, आ अभी रहा है अभी नजर, वही, मैं देखता हूँ रुकिए। ये शायद निजाम भाई ने कॉल स्टार्ट की। निजाम भाई आपने कुछ किया क्या? साद अच्छा, भाई ने जो है बा- सईद 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 है, कोई सईद है, हाँ साद है, ओके, साद है सईद। अरे मेरी साद भाई आवाज भाई हटाओ ना यार स्क्रीन को, कोई बात साद नहीं, भाई बाकी तो सबको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, अभी भी स्क्रीन साद नाम वाले यूजर ने शेयर कर रखा है उनको, वही वाली दिख रही है क्या अगर वो उनकी? अभी नहीं है, अगर हटाते तो एडमिन हजरात उनको कॉल से ही हटा दो प्लीज, नो डिस्टर्बेंस, जी जी, कट बाद में करिए दोबारा डॉक्टर जुड़। साहब, हटा दिए। जी जी जी, अनप्रिंट क्लास, साद कौन है भाई, हटाओ हाँ उनको, आ कॉल से गया, हटा दीजिए। हो गया ना, और हो गया। वो मेरे पास ऑप्शन दिखा रहा था, मैंने उसको अनपिन कर दिया तो वो हो गया अपने आप, माशाल्लाह। नहीं, आप अनपिन करने से नहीं होगा, दूसरा उनको हटाना पड़ेगा। अच्छा, हो देखिए अभी सकता आप, है कि मैंने मैं इत्तेफाक से दोनों ने फुल सब स्क्रीन साथ नहीं किया होगा। फुल स्क्रीन कर दिया, अभी नजर आ रही है। हाँ नजर आ रहा है, ठीक है, चलेगा इतना भी। ओके। तो फिर इससे आगे बढ़ जाइए आप। तो ये सेबी के पर 10 रुपीज पर करोड़ पे चार्जेस रहते हैं, वो भी सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है। तो ये हमारा फाइनल स्लाइड थी। अच्छा, अब बस फाइनली मैं इन सारों का ऑनलाइन कुछ कंपैरिजन, दिखाना है ना आपको, ऑनलाइन भी कुछ हाँ बताना है ऑनलाइन कुछ, दिखाना। ऑनलाइन में जैसे आप ग्रो का चाहे तो वो खोल लीजिए, अगर किसका देखना है, ग्रो कैलकुलेटर का, खोलिए। एंजल वन का, किसी का भी खोलिए। कैलकुलेटर, चलिए कैलकुलेटर भी, कैलकुलेटर अब कोई बहुत कर लीजिए, कैलकुलेटर खोल दिए, वो भी दिखा देते ओके, जीरोधा का हैं। जीरो था कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर डाल दिए उसमें, हाँ इसी में आ आ जाएगा। जाएगा आ जाएगा। करी ग्लू, हाँ ये ऊपर ही फर्स्ट ही वाला, सही। अब आप इस पे जरा बताते जाए, यहाँ पे हमारे सिंपल, लिए ये ये यहाँ पे लेनी क्वांटिटी है ना, चाहिए। इसको क्वांटिटी को यहाँ पे सर आप 10 कर दीजिए, वहाँ पे जहाँ 400 लिखा हुआ है ना, हाँ ये वाला, ये मेन वाला जो ये हमारा इक्विटी डिलीवरी का है। अब आप अगर देखें तो 1000 के 10 शेयर हमने खरीदा 10,000 के, और 1100 के वो 10 शेयर हमने भेज दिए 11,000, तो टोटल हमारा ये टर्नओवर जो है 21,000 का हुआ। इसके हिसाब से हमारे सारे ब्रोकरेजेस कैलकुलेट होंगे। ये तो बेचारा कुछ लेता नहीं है, तो ये तो जीरो ब्रोकरेज हो गया इसका। लेकिन एसटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है टोटल, वो 20 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो गया, जीएसटी, ये सब सिंपल सिंपल चार्जेस हैं, आप समझ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी हमारी 2 रुपए हो गई। उसके अलावा टोटल टैक्स और चार्जेस ने यहाँ लिख दिया। अब इसमें नीचे आइए थोड़ा सा, हाँ और नीचे, और नीचे ये हमारा नेट पीएल दिखाया 976.22, लेकिन इससे आप जो है धोखे में ना पड़े, ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आइए सर, थोड़ा सा नीचे और, और नीचे जी, हाँ हल्का सा नीचे, बस यहाँ देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ डीपी चार्जेस एप्लीकेबल ऑन इक्विटी डिलीवरी सेल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन, ये डीपी चार्जेस दिख रहे हैं आपको। तो ये डीपी चार्जेस पे सर क्लिक कर दिए एक बार,
ओके, ये एक्चुअली हिडन रहते हैं, लोग ये समझते हैं डीपी चार्जेस हाँ, कटते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपी चार्जेस हमारे पार्टिसिपेंट कटते हैं चार्ज हमेशा। हाँ, जो डिपॉजिट डीपी चार्जेस का क्या है? पार्टिसिपेंट है नहीं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हाँ, पार्टिसिपेंट डिपॉजिट पार्टिसिपेंट चार्ज जो है ये हमारा हर कटता है। हर हर ट्रेड पे लगते हैं ना। अगर आप समझो, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि आज प्रॉफिट बुक करना है, फॉर एग्जांपल कि शक्ति पंप में से 100 स्टॉक बेचने थे उनको, बोलते यार आज मैं 50 देखता हूँ सुबह में, और दोपहर में 25 और शाम में 25, यानी 100 स्टॉक एक साथ बेचने पे भी उतने चार्ज लगेंगे। हाँ, दूसरी बार बेचे, तीसरी बार बेचे तो भी डीपी चार्जेस लगेंगे यहाँ पे बहुत। हाँ, नहीं 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 डॉक्टर साहब, इसका जो है ये पर स्क्रिप्ट पर डे होता है। अगर जी आपने जी एक दिन में एक कंपनी के जितने भी स्टॉक बेचे हैं तो उस पे एक बेचे, ही बार डिलीवरी चार्ज लगेगा। ये तब लगेगा जब करेक्ट। आप, क्योंकि वो ट्रांसफर होंगे अगले दिन, जब अगले दिन आपके स्टॉक में, आपके डीमेट में से वो सारे वो निकलेंगे तो ये एक ही बार लगेंगे। मतलब जैसे आपने अगर 50-50 करके आपने 250 शेयर भी बेचे तो भी उस पे आपको यही 13 रुपए देने हैं। 13 रुपए प्लस 18% जीएसटी जो भी रहेगा। मतलब फीमेल्स के लिए इसमें एक 25 पैसे का स्टॉक डिस्काउंट है। कंपनी के अगर हमने 100 शेयर 50 और 50 करके बेचे एक ही दिन में, तो एक ही हाँ, टाइम हाँ, लगेंगे या हर एक बार ट्रांजेक्शन लगेंगे? नहीं, एक बार लगेंगे सर, एक बार। ओके। ये एक बार लगेंगे, चाहे कितने भी हम अगर एक कंपनी के हम कितनी भी ट्रेड लें एक दिन में, ये सिर्फ एक मतलब कितने भी हम लोग शेयर सेल करें, चाहे हम 10 बार भी सेल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बार डिलीवरी चार्जेस लगेगा एक दिन। ये होता है पर स्क्रिप्ट पर डे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा आप ओके, ऊपर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हाँ, लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखिए लिखा ओके, पर डे पर स्टॉक इफ द शेयर ओके, सोल्ड और मल्टीपल वेरी टाइम्स इन डे, डीपी चार्ज विल बी अप्लाइड ओनली वंस। तो डिलीवरी चार्जेस हमेशा सिर्फ एक ही बार लगते हैं, सही है ना, बशर्ते कि आपके सीडीएसएल अकाउंट में वो हो। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपके सीडीएसएल अकाउंट में 50 है, 50 आपने कल खरीदे थे, तो 50 तो आपके में है, 50 अभी आने हैं, वो आए नहीं, लेकिन आज आपने 100 के 100 बेच दी, तो अब वो 2 बार डिलीवरी चार्ज लगेगा उस पर, क्योंकि ये वाले जो अभी सीडीएसएल वाले हैं आपके पास वो तो अभी चले जाएंगे, और वो जो 50 है वो आपके में कल आएंगे, फिर वो कल ट्रांसफर होंगे, तो अब डबल डीपी चार्जेस लगेंगे। समझ में आई बात? क्लियर। हाँ, तो अगर ये है कि हम लोग सीधे सीधे चलने के डीएसएल में है तभी बेचेंगे तो एक ही बार डिलीवरी चार्ज लगेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये था जीरोधा के डिलीवरी चार्ज, जो कि हमारे अराउंड देखिए 15.34 रुपीज टोटल पड़ता है इसका। 15 रुपए 34 पैसे आपको देने हैं जब आप एक दिन में जितना भी बेच देंगे उसका। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, अब एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर चाहे ले लीजिए, कौन सा लेना है एंजल भाई? वन या ग्रो, एंजल वन ग्रो कोई भी ले लीजिए, एंजल वन या ग्रो में से कोई भी। कैलकुलेटर। एंजल वन कैलकुलेटर में अब आप जाएंगे, यहाँ पे अब आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, सेम वही डालिए, यहाँ पे भी बाय 1000 सेल 1100 और नंबर ऑफ शेयर, ठीक है 1000 और 1100, 1000 सेल सेल 1100, 1100, ठीक है। अब आप कैलकुलेट, हाँ वो 10 ही था, सही, आपने इसको किया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे और कम दिखा रहा है उससे, क्योंकि ये ब्रोकरेज भी ले रहा है 21 रुपए का, वहां पे वो 970 कुछ दिखा रहा था, यहाँ पे 928 दिखा रहा है, तो ये ब्रोकरेज ले रहा है कितने का, 21 रुपीज का ये ब्रोकरेज भी ले रहा है। जीरोधा हमारा कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा था। बाकी सारी चीजें यहाँ पे ज्यादातर सेम रहेंगी, एसटीटी सीटीटी। क्या चेंज होगा? चेंज होगा डीपी चार्ज। नीचे आइए, देखिए इसमें डीपी चार्ज लिखा है 20 रुपीज, वहीं 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 पे लिखा हुआ था, ऊपर ही ऊपर ही, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, हाँ यहाँ डीपी चार्जेस लिखा है 20 रुपीज, तो ये 20 रुपए ले रहा है। वो कितने ले रहा था हमसे? वो ले रहा था 15 रुपए 54 पैसे, शायद 15 रुपए 34 पैसे जो भी था। और इस 20 रुपए पे अभी ये टैक्स और लगाएगा, जीएसटी और लगाएगा, जो नीचे 7.51 लिखा है उसमें इसकी जीएसटी भी शामिल है, सारे ट्रांजेक्शन, सही। तो इसका थोड़ा सा, हाँ इसका सब मिला के जीएसटी लगाए, तो इसका क्या है, इसका वो ज्यादा रहता है, डिलीवरी चार्ज इसका ज्यादा रहता है। ऐसे ग्रो का इससे थोड़ा कम है, लेकिन जीरोधा से ज्यादा है। तो ऐसे आप जो भी आप लोग कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस के साथ साथ एक बार डिलीवरी चार्जेस भी चेक करें। अगर आप बड़ी ट्रेड ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए की ट्रेड ले रहे हैं, 60-60 हजार रुपए, 70 हजार की, तो डिलीवरी चार्ज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए का भी कभी ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मैं तो भाई छोटी छोटी ट्रेड भी लेता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें सीखने को ज्यादा मिलता है, और वैसे भी मेरी तो ज्यादातर सारी ट्रेड 5 से 10 के बीच में ही रहती है। तो अगर इस टाइप की ट्रेड्स हम लोग ले रहे हैं, इसमें आपको डालना पड़ेगा, डॉक्टर साहब पिन डाल दिए, वो सीधे कैलकुलेटर ही खुलेगा आपका, वो नहीं खुलेगा, आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। वही उसी पे क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए और पिन डाल दीजिए। आ गया मेरे नहीं आया? ठीक, आ गया है ना। इसमें भी सेम वही कर दिए, 10, 1100 और 1000 और 1100। क्वांटिटी इसको मैं 10 कर देता हूँ, 10, हाँ 1 सेकंड, 10
10 और 1100। 1100 ओके जी। बस। अब देखिए इसमें है नीचे, इसमें जो चार्जेस ये दिखा रहे हैं, इसके भी ग्रो चार्जेस 21, ब्रोकरेज लिखा होगा इसमें कहीं, नॉन ग्रो चार्जेस का डिटेल नहीं दिया इसने। ग्रो चार्जेस मतलब वही ब्रोकरेज जो ले रहा है ये 21 ले रहा है, ठीक है, वही जितना 0.01% ये ब्रोकरेज लेता है। बाकी इसके से भी जीएसटी यहाँ दिखा रहा है 951 प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। देखिए ये ग्रो से ज्यादा दिखा रहा है, ग्रो दिखा रहा है तो 928 आपको फायदा हुआ, और ये दिखाया 950, सॉरी एंजल वन दिखा रहा था एंजल वन 928। से कम दिखा रहा है ना? हाँ एंजल वन दिखाया था आपको 928, मैं बता रहा हूँ आपको, वो 928 ओके। रुपए कुछ पैसे दिखा रहा था, और ये दिखाया 951.96, क्योंकि इसने डिलीवरी चार्ज इंक्लूड नहीं करे। आप नीचे देखिए स्टार लिखा हुआ, अ डीपी चार्ज ऑफ 18.25 प्लस जीएसटी विल बी चार्ज फॉर सेल वंस पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। तो ये इसने ऐड नहीं किया है इसमें, यानी 18.25 प्लस जीएसटी, तो ये 20 रुपए के ऊपर कुछ पड़ेगा, ठीक है। वो वाला हमारा 22, एंजल वन करीब 22 रुपए करीब ले रहा है, ये वाला हमारा लगभग 20 रुपए करीब चलेगा। तो ये इतना फर्क रहता है अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर, ठीक है। अब मैं क्योंकि ये दोनों तीनों चीजें मैं देख रहा हूँ, और भी है अभी क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए बस ये बता देता हूँ किस ऐप में क्या फायदा रहता है। अगर आप लोग यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ग्रो में हमारा सबसे फायदा, मतलब ग्रो की सबसे यूएसपी क्या है उसका, कि ग्रो सिंपल बहुत है। आप सीधे जाइए, सीधे स्टॉक का नाम डालिए, उसका चार्ट नहीं आएगा, उसकी लाइन आ जाएगी कि ये डे में कैसे चल रहा है, 5 में कैसे चल रहा है। अगर आपको चार्ट खोलना है तो आप उसमें चार्ट का ऑप्शन रहता है, वहां से आप जाएंगे, चार्ट आ जाएगा आपके पास, सिंपल। कोई भी कौन आप सा नाम स्टॉक चार्ट लेंगे, बोला आप? कोई भी डाल दिए जो दिखा रहा है, विप्रो विप्रो तो नहीं, सिंफनी का डाल, टाटा मोटर्स यही हाल है, टाटा मोटर वाला यहाँ पे आपसे मांगेगा। हाँ टाटा मोटर, देखिए ये सिंपल एक इसका इंटरफेस आया था। आप नीचे जाएंगे, यहीं पे इसका हल्का सा फंडामेंटल दिखा देगा। अगर आप नीचे आएंगे, ओवरव्यू परफॉर्मेंस इसकी दिखाया दिन की, और यहीं एनालिस्ट की कोई रेटिंग हुई वो भी दिखा देगा, बाई की सेल की चल रही है। यहाँ छोटे से फंडामेंटल आए थे कि भाई इसका मार्केट कैप कितना है, आरओई कितना दे रहा है, पीई रेशियो कितना है, वो छोटे छोटे मतलब बेसिक फंडामेंटल्स यहाँ पे दिखा देता है। और बाय सेल करना यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है। फाइनेंशियल अपने शो कर देगा, थोड़े से टेक्निकल्स इसके अंदर नहीं आते हैं यहाँ, ठीक है। टाटा मोटर के बारे में थोड़ा बहुत अबाउट दिखा देगा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि एफआईआई कितने हैं, डीआईआई कितने हैं, वो नीचे दिखाएगा उसमें, और नीचे हाँ ये दिखाएगा कि क्या। और ये आप पिछले क्वार्टर्स 4-5 क्वार्टर में ईयरली देख सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं वहां से कि आपको क्वार्टरली देखना है, ईयरली देखना, ठीक है। ऑर्डर लगाना इसमें आसान है, डायरेक्टली आप बाय सेल के ऑर्डर लगा सकते हैं। ग्रो का फायदा है सिंप्लिसिटी, ठीक है, कि बहुत आसान है, अकाउंट ओपन करना आसान है, ऑपरेट करना आसान है, देखना शेयर आसान है, फंडामेंटल्स भी एक ही पेज पे आ जाते हैं। इवेंट्स में वो भी दिखाता है कब ये डिविडेंड दे रहा है, कब नहीं दे रहा। प्रॉब्लम क्या है ग्रो में? प्रॉब्लम ग्रो में ये है कि ग्रो में ऑप्शंस नहीं है ऑर्डर लगाने के बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप देखिए जहाँ डीटीटी लगाई रख सकते, वो सेटिंग में जाइए, वहां पे हाँ सेटिंग में वहीं 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 पे नहीं वहीं जहाँ आपका कर्सर था, सेल के नीचे डिलीवरी है, इंटरडे है, एमटीएफ है, और इसके लास्ट में हमारे पास ये सेटिंग्स में जैसे इसमें एक सिंपल एसएल ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर सब में होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो एक दिन के लिए वैलिड। जीटीडी हमारा होता है, ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर होता है जीटीडी डिलीवरी के लिए, जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो इसमें लेकिन ये इसमें ओसीओ का ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास जीटीडी का एक ऑर्डर होता है कि हमने एक स्टॉक खरीद लिया मान, तो उसमें हमारे पास एक ओसीओ यानी वन कैंसिल अनदर वाला ऑप्शन होता है कि अगर या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या हमारा टारगेट हिट हो जाए, तो वो वाला ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसके अंदर, क्या बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों मिला के ग्रो नहीं के लगा सकते, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं, और एक जीटीडी? हाँ वही प्रॉब्लम है इसमें, कि यहाँ पे अगर आपको जीटीडी ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों वाला, तो आपको 2 जीटीडी ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। हाँ देखिए इसमें कंटिन्यू करिए इसको, सेल का मेरे ख्याल लेगा अभी आपने, ये चीज नहीं लगेगी ना, जीटीटी ऑर्डर अगर मैं लगा भी देता हूँ तो हाँ आप बोल रहे हैं कि 2 जीटीटी ऑर्डर अलग अलग प्राइसेस पे लगा सकते हैं, इसका मतलब? लगाने, हाँ 2 जीटीडी ऑर्डर, वही करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के लिए अलग जीटीडी ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और टारगेट के लिए आपको अलग जीटीडी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इस टाइप का मतलब इसमें सेटिंग है। दूसरी चीज जो नहीं है वो इसके चार्ट का प्रॉब्लम है। चार्ट में इसमें आप इंडिकेटर सेव नहीं कर सकते। ज्यादातर जितने भी ब्रोकरेज ऐप हैं, सबके चार्ट में इंडिकेटर सबके सेम ही रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन बाकी की जो ब्रोकरेज ऐप्स हैं, जैसे एंजल वन है या जीरोधा है, नहीं टर्मिनल पे सर क्लिक करें, टर्मिनल पे, हाँ आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चार्ट पे लेके जाएगा इसको, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट इसका आ गया। इसमें नॉर्मली हमारे पास एक सेव टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, सब में सेव इंडिकेटर टेम्पलेट का ऑप्शन होता है सारे ब्रोकरेज ऐप्स में, लेकिन इसमें ये नहीं है। इसमें आप एक बार लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी लगेगा वो बार बार आपके जो भी आप चार्ट खोलेंगे उसमें वो सारे इंडिकेटर्स लग जाएंगे, जितने भी इंडिकेटर आपको लगाने, कोई प्रॉब्लम चार्ट सेव नहीं होगा मतलब है, चार्ट सेव नहीं होगा जैसे दूसरे में सेव होता है चार्ट को, आप हाँ सेव नहीं नहीं
नहीं सेव है ये भी, देखिए अब आप इसको हटाएंगे दोबारा आएंगे तो ये ऐसे ही आएगा। अच्छा, जैसे यहीं पे कोई और अच्छा, स्टॉक वो आप जो यहाँ पे मैनेज लेआउट करते थे, टेम्पलेट करते थे, वो नहीं है इसके अंदर। हाँ बस वही जो टेम्पलेट आप सेव कर सकते हैं, सिर्फ वो सेव करने वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका सर्वर ही वो हो जाए, भूल जाता है, कभी पता नहीं क्या होता है इसको, कुकीज इसकी काम नहीं करती, तो कभी कभी सारे इंडिकेटर हटाए तो फिर दोबारा से लगाने पड़ते हैं। तो ये दो अच्छा, इसके अंदर जो मुझे अभी तक मैं जो यूज कर रहा हूँ, तो ये दो मुझे छोटे से प्रॉब्लम दिखे इसमें, कि एक तो ये कि इसमें टेम्पलेट आप सेव नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर जो है इसका जीटीटी वो डबल नहीं लगता। एक जो इसमें फायदा है वो ये कि इसकी वॉच लिस्ट अनलिमिटेड है, कि आप एक वॉच लिस्ट में चाहे जितने स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। जैसे एंजल वन में लिमिट है कि इसमें सिर्फ एक वॉच लिस्ट में आप सिर्फ 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। ग्रो में ऐसा कुछ नहीं, ग्रो में आप 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वॉच लिस्ट अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रो का एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। अब आ जाते हैं एंजल वन पे। एंजल वन जो है हमारी ऐप है, वो प्रॉपर ब्रोकर टाइप का मतलब उसका काम है। उसमें प्रो वाला भी मेरे ख्याल से एक ऑप्शन रहता है कि वो हमेशा आपको पुश करता रहेगा कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें कॉल देते रहेंगे। उसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, कभी इंटरडे का कॉल आएगा, कभी किसी चीज का कॉल आएगा, वो सब आता रहता है। एंजल वन में सिंपल कोई भी वो खोल लीजिए डॉक्टर साहब, इसमें है नीचे कहीं स्टॉक का कोई नहीं नहीं, मेरे पास इसका अकाउंट नहीं नहीं है। नहीं, अकाउंट को छोड़िए, आप सीधे एंजल वन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जहाँ इसका लोगो बना हुआ है इस पे क्लिक करिए। इस हाँ पे नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा क्लिक इस पे। नहीं हो रहा इस पे। दोबारा से वापस एक बैक आइए, एक बार एक दोबारा मैं बैक जाता हूँ और हाँ ओके, प्लीज, हाँ यहाँ पे रुकिए, हाँ एंजल वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हाँ यहाँ पे आ जाइए। नहीं, वहीं पे आ रहा है, नहीं रजिस्टर आएगा करना ही वो पड़ेगा। बगैर आगे तो रजिस्टर नहीं जाएगा। मैं अपना अकाउंट दूं आपको, नहीं नहीं, आप या स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन दिखा शेयर दें। करके दे दूं? चलो मैं कोशिश करता हूँ आप स्क्रीन जितना करने की जितना अपना। होगा उतना कबूल कर हाँ लेंगे, बाकी का तो माशाल्लाह आपने सेशन बहुत बढ़िया कर आप लिया। अपना ब्लॉक कर अब लीजिए, आप स्क्रीन इसको शेयर मैं करके आप अपना क्लोजिंग कर दीजिए। हाँ ये आ गया, ये क्या है आ गया हमारा, हाँ स्क्रीन। देखिए। तो इसमें क्या है, आप किसी का भी चार्ट खोल सकते हैं, और कोई भी चार्ट आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेव इंडिकेटर से मैंने गोल्डन सीट का एक अलग सेव कर रखा है, 3.0 कैप्सूल 3.0 विद ईएमए क्रॉस का मैंने अलग सेव कर रखा है, ज्यादातर मैं इसी को यूज करता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रही है, ओहो, नहीं कर रही है। स्क्रीन तो मेरी शेयर है लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी, मैं माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लें प्लीज, इंशाल्लाह स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शेयर हो देख रही लीजिए। है, बात रिकॉर्डिंग नहीं, है, मेरी रिकॉर्डिंग में स्क्रीन शेयर थोड़ा कर सा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरे जरा सा बर्दाश्त वो कर लें। एक शेर है ना कि हम अरे हमारे गुनाहों, रिकॉर्ड देख हमारे ले। कुछ गुनाहों की, जी जी एक जी, शेर है कि बोलिए हमारे बोलिए कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। तो वैसा ही मामला है, अब मेरे कुछ गुनाह है जिसकी वजह से बेस स्क्रीन आप तक नहीं नहीं नहीं, पहुंच पा रही है, आपकी उसके लिए वजह माफी से नहीं चाहता है, हूँ। वो नहीं नेटवर्क नहीं, की वजह से है। आपके कोई पास से बात तो नहीं, पूरा, रिकॉर्ड दिख रही है आपके पास से पूरी खिदमत के पैसे ले लिए गए हैं, बट दे आर नॉट गिविंग द क्वालिटी सर्विस। अभी आ रही है अभी शमीम भाई आपकी आ रही है स्क्रीन अभी। शमीम भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात कंटिन्यू नहीं। करिए, स्क्रीन आ बाकी रही है। रिकॉर्ड हो रही है, जो जिसको नहीं भी सब दिख रही वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में देख, रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन रिकॉर्ड मत हो लो। नहीं, आपकी आपकी आ रही स्क्रीन नजर आ रही है, आपकी टेंशन न ले। आपका असल में गुनाह नहीं, आपका नेट स्लो हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इंडिकेटर्स को सेव कर सकते हैं। दूसरा मामला है कि कितने भी इंडिकेटर्स लगा लेंगे, और यहाँ साइड में ही वॉच लिस्ट आती रहती है, जिसमें और भी सारी चीजें यहाँ पे रहती है। एक और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो ओवरव्यू का है, कि यही चार्ट के बराबर में इसका ओवरव्यू, और जो चीजें वहां ग्रो में दिख रही थी वो और ज्यादा डिटेल में हमारे पास यहाँ पे होती है। जैसे नो योर स्टॉक में बताया क्वालिटी आपके स्टॉक की कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो और वो अच्छे से आपको बताएगा कि ये कहाँ पे ये लो प्राइस पे है, कहाँ पे अट्रैक्टिव है, कहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, कहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, उस हिसाब से ये दिखाता रहता है। इसके अलावा इसमें टेक्निकल्स भी शो करता है कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो आरएसआई का कैसे चल रहा है, डे का एमएफआई कैसे चल रहा है, ईएमए, ऑसिलेटर्स, पाइवट पे कहाँ चल रहा है, कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो भी ये काफी सारी चीजें मतलब इसमें देता है अच्छा खासा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग को तो सीधा चार्ट ही देखने की आदत है, और अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी की वजह से हम लोग इंडिकेटर्स वगैरह जो यूज करते हैं, तो इसलिए मैं कभी बहुत ज्यादा इसमें देखता नहीं हूँ। लेकिन ये कि काफी सारी चीजें, रेशियो वगैरह जो स्क्रीनर पे जितनी हम लोग को चीजें दिखती हैं, उनमें से काफी सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे दिख जाती हैं। उसके अलावा इसमें एक और चीज जो नीचे आती है, अभी शायद नहीं आ रही है, न्यूज भी दिखाता है साथ साथ। अगर इसकी कोई स्टॉक की न्यूज आती है तो वो भी नीचे आपको देखने को मिल जाए, ऐसा रहता है, अगर कोई रिसेंट उसकी न्यूज आई है तो। ठीक है, तो ये एक इसमें अच्छी चीज है। फिर सिक्योरिटी डिटेल्स के में भी आप जा सकते हैं। तो मतलब एक स्टॉक का अच्छी खासी रिपोर्ट बनाता है, मतलब एंजल फंड मेहनत करता है, तो इसीलिए थोड़ा पैसे भी इसके ज्यादा है।
लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि ये ओवरव्यू बहुत अच्छा देगा, टेक्निकल्स आपको देगा, चार्ट्स भी इसके काफी हद तक अच्छे ही रहते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो एक दिक्कत है एंजल वन में, एक तो पैसे की दिक्कत है कि थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, दूसरा ये कि इसके ऑर्डर्स ना वो प्रॉपर नहीं लगते मुझे। जैसे इसके और जीरोधा के दोनों, जीरोधा में भी शायद ऐसा ही है, मैंने प्रॉपर पूरा यूज नहीं किया, लेकिन जैसे इसमें जो ऑर्डर, अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर, तो अभी मेरी ऑर्डर हिस्ट्री कहीं नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं आप, जो मैंने कल ऑर्डर लगाए थे, परसों ऑर्डर लगाए थे, वो यहाँ नहीं दिखाएगा। उसके लिए फिर मुझे ट्रेड्स में जाना पड़ेगा। ट्रेड्स एंड चार्जेस कहाँ गया है, कहीं पे था ना, यहाँ पे, हाँ, अकाउंट में हम जाएंगे, फिर ट्रेड्स एंड चार्जेस में जाएंगे, तब जाके फिर ये बताया कि आपने कौन सी ट्रेड कब ली थी। तो उसमें भी फिर मतलब ये नहीं बताएगा कि आपने कितने पे ऑर्डर लगाया। जैसे ग्रो में ये चीज बहुत अच्छी है कि वो दिखाता है आपने कौन सा ऑर्डर कब लगाया था, वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, वो प्रॉपर मतलब आपकी जो ट्रेड थी वो आपने ली या नहीं ली, वो प्रॉपर नहीं मतलब वो प्रॉपर बताता है ग्रो जो है। इसमें थोड़ा सा अपने प्रीवियस ऑर्डर्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये मुझे लगता है। लेकिन बाकी चीजें इसमें अच्छी हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह अच्छा रहता है, वो सब चीजें सही है, लेकिन थोड़ा सा ये महंगा रहता है। ये हो गया हमारा एंजल वन, एक था हमारा ग्रो। इसके अलावा आता है जीरोधा, मतलब ज्यादातर यही तीनों चीजें यूज करते हैं। तो जीरोधा में भी डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे उसका, क्योंकि वो यूज करते हैं। मैं तो फिलहाल अभी ये दो ही यूज कर रहा हूँ। हाँ, तीसरा इंड मनी और था, सॉरी, इंड मनी जो हमने अपनी स्लाइड में भी हम लोग कवर नहीं कर पाए। इसकी प्राइसिंग अच्छी है। इसकी प्राइसिंग कैसी है कि कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। इसका ब्रोकरेज इन दोनों से आधा है। एंजल वन मतलब जितने भी ब्रोकरेज ले रहे हैं वो सब ले रहे हैं 0.1%, नहीं 0.01% लेते हैं वो लोग ब्रोकरेज चार्जेस। 0.01% था, 1% था इक्विटी ब्रोकरेज। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 0.1% था। इनका जो था वो, हाँ, 0.1% था ब्रोकरेज, है ना। इसका है 0.05%, यानी उनका आधा ब्रोकरेज लेता है। लेकिन इसका भी मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 20 है। तो अगर आप 5000 से नीचे की ट्रेड ले रहे हैं तब तो आपके लिए ये मैटर करता है। अगर आप उससे ज्यादा 5-6 हजार से ज्यादा की ट्रेड ले रहे हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो 20 रुपए ही लेगा आपने जो चार्जेस वहां पर लेने, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग अच्छी है। दूसरी चीज क्या है, इसका जो इंटरफेस है वो मुझे ग्रो से मतलब इन दोनों से ज्यादा अच्छा लगा। कि इसमें पूरा डॉक्टर साहब ने एक बार बताया था कि पूरा स्क्रीनर का पूरा वो रहता है, मतलब इसमें लाइन भी देता है जो डे में सेकंड बाय सेकंड अपडेट होती रहती है। फिर रिजल्ट्स में आप जाएंगे तो रिजल्ट भी दिखाएगा। फिर आपको और ज्यादा जानना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरे सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से दिखाएगा, ईयरली, क्वार्टरली, किसका क्या रहा। उसके इसका अलावा फिर इंटरफेस फाइनेंशियल के अच्छा है मार्जिन। अपने शमीम भाई, इस पे हाँ, न्यूज बहुत सबसे तेज आती है मेरे पास। सबसे वही, ग्रो में, जीरोधा में और इंड मनी में देखता हूँ ना, इंड मनी की न्यूज सबसे फास्ट अपडेट होती है। आप न्यूज सेक्शन पे क्लिक करें और इसका इंटरफेस काफी बढ़िया है। फंडामेंटल डिटेल्स मुझे पता नहीं, मैं कंपेरेटिव तो नहीं बोल सकता, फंडामेंटल डिटेल्स बहुत अच्छे हैं इसके माशाल्लाह। आपने जो एक बार आपने इसकी तारीफ की थी उसके बाद ही मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी इसमें बाद में खोलूंगा, इसमें डीमेट अकाउंट मेरा इरादा है इसमें भी एक डीमेट अकाउंट रखेंगे, क्योंकि इसका भी AMC 0 है। अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई पैसा इसमें नहीं देना पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। नहीं, मुझे फार्म मेरे लॉन्ग टर्म के लिए ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इससे एक फायदा ये भी कि कल के दिन आप आगे जाकर अगर यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसी में वो डीमैट खुल जाता है ऑटोमेटिकली। बस उसका आपको KYC कराना पड़ता है अलग से, बट ये है कि आपको अलग से अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, एक ही ट्रेडिंग टर्मिनल में आपका इंडियन एंड यूएस अकाउंट्स दोनों चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बंद करना चाहूँ। आप जाइए, जज़ाकल्लाह खैर। आज के सेशन के दूसरे स्पीकर अपने क्या बोलते हैं, निजाम भाई है क्या? क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत इन्फो दे सकता हूँ। देखिए अभी आलिम मुझे आइडिया नहीं था, शमीम भाई ने मुझे खुद 2 पॉइंट सिखा दिए। यही होता है जज्बा हमारे सीखने में कि हम कोई भी टीचर से सीखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सब देखिए वही जो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल 1-2 चीजें बताई थी, इखलास और इस्तिखलास, इख्तिसास और इखलास। तो ये आपका इखलास है कि हम सबको अल्लाह पाक है थोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी जितना भी नॉलेज शेयर कर पा रहा है कर रहा है। लेकिन मेन वजह इसमें जो मतलब हमारे सारे टीचर्स का और खुसूसन आपका इखलास है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने अच्छे से लेके चल रहे हैं पूरी एकेडमी को। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और मैं तो आप दोनों से सीखने बैठा था, आपको मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख सका, और मेरे साथ इतने सारे लोग भी सीख लिए लाइव में, और इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे या अपने इंटरनली शेयर करेंगे। क्या भाई सब हजरात बोलो, शमीम भाई से कुछ सीखे नहीं सीखे? जल्दी बोलो। जी सर, बहुत चलो अभी आप शमीम भाई को इजाजत दो, जज़ाकल्लाह खैर। शमीम भाई को कहीं जाना हो अपने फैमिली के साथ, कैरी ऑन करें।
क्वेश्चन आंसर्स मैं ले लेता हूँ, कुछ जो मेरे से समझ में है मैं बता दूंगा, और मेरे बाकी के टीचर हजरात क्वेश्चन आंसर्स को जवाब दो सही तरीके से, जो जो प्रिपेयर करे। जी चलिए भाई, फायर करें क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर हम किसी भी ब्रोकर में, मैं अपनी मदर के नाम से अकाउंट ओपन करता हूँ, ओके, अगर उसमें मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड करूँ तो ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से अकाउंट बैंक का आप ही के नाम वाला ऐड कर सकते हो। क्या बोलते हैं इंसान भाई, एम आई करेक्ट? जिसके नाम पे ब्रोकरेज अपने अकाउंट अपनी वालिदा के नाम पर मैं डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, फिर समझ अपना गया। जी आपके वालिदा का जब डीमैट अकाउंट खोले, उनका पैन कार्ड लिया जाता है। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आपके पैन कार्ड से 3-4 और बैंक अकाउंट है, तो वो 2 या 3 बैंक अकाउंट उस डीमैट को लिंक कर सकते हैं, बट आपके वालिदा के अकाउंट पे आपका बैंक शायद नहीं लगेगा। करेक्ट ना निजाम भाई, जुनैद भाई? बिल्कुल सही सर, नहीं लेगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बोल लीजिए नुमान, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं। कुछ 1 महीने के करीब हुआ है ट्रेडिंग स्टार्ट करके, आपके कैप्सूल एकेडमी के वीडियोस देखकर माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, और 3 से 4 ट्रेड में काफी मुनाफा भी हुआ। मुझे ये जानना था कि मेरे पास अभी अपस्टॉक भी है, एंजल वन भी है, जेरोदा का भी अकाउंट खोल कर रखा है, बट अभी ट्रेड एंजल वन पर ही कर रहा हूँ। तो आप लोग माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रीफर कर सकते हैं हम लोग? आज के सेशन से आपको ट्रेडिंग आइडिया हो टर्मिनल। जाना चाहिए कौन सा आप लेना चाहिए। देखिए, जैसे शमीम भाई ने बताया, अभी 4 नाम 5 नाम तो आपके सामने गुजरे हैं, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, और जेरोदा जी तो काफी पॉपुलर है, इंड मनी है। बस इन 3-4 में धन भी अच्छा होगा। अब अभी जैसे इन्होंने आज का सेशन रिकॉर्डिंग देखो, किस तरीके से कैलकुलेटर को लेके उन्होंने एक ही अमाउंट को अलग अलग ट्रेडिंग कैलकुलेटर्स पे देखा है, उससे आप कंपेयर करके देख लेना कौन सा आपको मुनासिब। धन वाला भी अच्छा लग रहा है, जेरोदा भी ठीक है, ग्रो भी अच्छा है, एंजल वन भी अच्छा है, ठीक है, इंड मनी भी अच्छा है। बाकी के जो फुल टाइम जो ब्रोकर्स बोलते हैं या जैसे बैंक वाले, उनको हम लोग एटलीस्ट एकेडमी में तो बोल सकते हैं कि अवॉइड करें। उनके चार्जेस भी ज्यादा है, उनके इंटरफेसेस भी इतने खास नहीं है, और उतना ट्रेडिंग इजी नहीं देते, जैसे कि जीटीटी लगाना, लिमिट ऑर्डर्स जी जी लगाना, जी वो शायद जी। उसमें उतना जल्दी नहीं होता। ठीक है, ओके ओके डॉक्टर, इंड जज़ाकल्लाह। मनी में भी जीटीटी नहीं है, साफ बता रहा हूँ, इंड मनी में लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है जैसे जैसे डॉक्टर आपकी साहब, ट्रेडिंग स्टाइल होगी, तो मेरा एक हमेशा शुरू से ही मेरे एकेडमी के जो हमारे विजन था कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनाना है ट्रेडर्स के साथ साथ। तो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट में सनफ्लावर और सीड्स के लिए अलग रखो और फार्म्स के लिए अलग रखो, तो कोशिश फ्री में खुलता है यार। आप लोगों को कितने सारे अभी आज के सेशन में पता चल गया, नो ब्रोकरेज चार्जेस, नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो चार्जेस। तो 2 ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, एक में फार्म्स की कल्टीवेशन करो और एक में आप सनफ्लावर और सीड्स की कल्टीवेशन करो। ठीक है, जी होप जी मैं जी जी डाउट क्लियर। ओके, यस यस डॉक्टर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बोलिए शफीउल्लाह साहब, बागुनारा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा प्रॉब्ली फुलिश डाउट होगा। मैंने अभी धन का ब्रोकरेज कैलकुलेट करने का ट्राई किया था, फॉर सम रीजन हुआ नहीं। लेकिन हम लोग अगर जीरोधा में 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं, एक ही मेंबर के नाम पे, नहीं एक ही इंडिविजुअल पे, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? वन पैन वन ट्रेडिंग अकाउंट, दैट्स ऑल। दूसरे पैन लेना पड़ेगा आपको, बहन का, भाई का, या जो भी आपकी फैमिली में। एक पैन से एक ही कंपनी का एक ही ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, 2 नहीं कर सकते आप। जी वो लेगा भी जी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। और किसी का कोई सवाल है? मैं जरा सा सिस्टर्स के भी ग्रुप में देख लेता हूँ, कोई सिस्टर्स के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये एनआरआई वालों के लिए जी। कौन सा बेस्ट रहेगा, वो उसके बारे में बता दी तो अच्छा रहता था। मैं दरअसल जब एक्चुअली ना एनआरआई का अलग
प्रोसीजर होता है अकाउंट खोलना। मैं एनआरआई रहते हुए इंडियन जैसे अकाउंट खोल लिया था, क्योंकि मुझे वापस इंडिया आना था, तो उस ताल्लुक से मेरी इंफॉर्मेशन कम है। इंशाल्लाह मालूमात करके देंगे आपको, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अगर आपने निजाम भाई के पास कोई इंफॉर्मेशन है एनआरआई के लिए कोई स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट? एनआरआई था तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी। आई डोंट हैव एनी। ठीक है, आप गूगल यूट्यूब से ट्राई कर ले। बट मैं जहां तक ये बोलता हूं कि अगर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में दिख रहा है, तो आप इंडिया के बाहर भी हैं एक एज एन एनआरआई, कुछ महीनों के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भी आप इंडियन ट्रेडिंग अकाउंट से ही आप कर सकते हैं। बट एक चीज उसके अंदर चीज होती है कि आप इंडिया के बाहर रहते हुए ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त तकलीफ होगी, क्योंकि उसमें जब केवाईसी कराते हैं तो वो आपको एक फिजिकल प्रेजेंस रहने के लिए क्या करता है, एक नंबर लिखा के पिक्चर लेता है या कुछ लाइव फोटो अपडेट करो बोलता है, तो वहां पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में डिफिकल्टी होती है। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग अकाउंट ज़ेरोधा का सऊदी में रहती खोल लिया था मैं। तो कुछ इश्यूज होते हैं, तो अगर आप इंडिया जब आएंगे तब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, और इंडिया के ही बैंक अकाउंट से आपका पैसा ट्रांसफर होगा, और इंडिया के ही टैक्सेशन पॉलिसी में आपको रेगुलरली टैक्स देना पड़ेगा। टू मी आई थिंक दैट इज एनफ। जी 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 जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने खोला था तो डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, सुफियान मियां बोलो। डॉक्टर साहब ये जो जितने ब्रोकर्स है अभी उसमें कुछ ब्रोकर वालों ने ये सिस्टम निकाला हुआ है कि वो जो सेल करने के लिए अपने ऑप्शन में जाते हैं सेल का, और वो पिन मांगता है। तो कभी अभी ऐसा हो रहा है एग्जाम में भी कि पिन पिन जी, हाँ टी पिन वो फ्री कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हर फ्री मतलब कर हर दिए दिन जी। अपने को लगाना नहीं पड़ता है। क्या है, ग्रो में मेरे ख्याल से कुछ 100 रुपए चार्जेस लेके कर दिया है, ज़ेरोधा वाला फ्री कर दिया है। ये चीज देखिए, दो इसमें ऑब्जर्वेशन है मेरे। एक, फास्ट आपको पिन बनाना मतलब नहीं आ रहा है, कभी कभी सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, कि जैसे कि अगर लग गया कि यार मार्केट पैनिक में है, तो सुबह सुबह सब लोग, जैसे कि कोई एक स्टॉक का रिजल्ट आ गया, समझ लो कि एक स्टॉक आया रिजल्ट, जैसे ट्राइडेंट का रिजल्ट खराब आ गया, मंडे को सब लोग सेल करना चाह रहे हैं, मार्केट ही खराब है तो पूरे लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे ना पिन जनरेशन तकलीफ में आती है। मैंने देखा एकेडमी पर रहते हुए 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है कि किसी का पिन जनरेट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए डीपीपीआई पिन यानी उसको आप करा सकते हैं, यानी टोटली आप बगैर पिन के आप सेल ऑर्डर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। एक नुकसान ये भी है कि जब आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में शेयर्स हैं, उनको जब भी सेल करना है वो आपकी एक सेफ प्रायोरिटी होती है कि मैं ही उसको सेल करूं। कुछ इंस्टेंसेस इंडियन स्टॉक मार्केट में देखी गई है कि आप कई सारे सालों तक या महीनों तक आपके स्टॉक को छोड़ देते हैं, तो कभी कभी उन स्टॉक्स को कभी कभी होता है कि आपका ब्रोकर किसी को डिलीवरी देना होता होगा, तो किसी को कुछ, जैसे कि वो कहीं कोई इंट्राडे कर लिया होगा या कोई बीटीएसटी कर लिया होगा, कि एक बहुत ही रिमोट इंस्टेंसेस नजर आए हैं कि वो आपके स्टॉक्स को ना बगैर आपके इल्म के वो बेचता है या और वापस एडजस्ट करता है। तो उससे बचने के लिए आप पिन लगाना मुनासिब रहेगा। होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। हाँ जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। उसमें असल में क्या है कि वो उम्रा करने गया था, तो सेल करने के लिए पिन नंबर नहीं आ रहा था, ओटीपी नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बहुत अच्छी पॉइंट आपने कहा। यहाँ पे मैं 2 चीजें आप लोगों को एडवाइस करूंगा जो एक्सपीरियंस से मालूम हो रही है। पहली बात तो किसी को कोई एनआरआई बनना है कुछ वक्त के लिए, या कोई उम्रे पे जा रहा है, या कुछ हो सकता है सफर पे जा रहा है इंडिया के बाहर, 2 चीजों का एहतियात करें। नंबर 1, जब भी आप इंडिया के बाहर जाएं तो आपके जो बैंक में डेबिट कार्ड हो या आपका यूपीआई हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, आप लोग अगर बैंक के वेबसाइट पे या आपके ऐप पे जाओगे ना, तो वहां पे आप कभी कभी वो क्लोज करे रहते हैं परमिशन, ट्रांजैक्शन लिमिट भी कम करे रहते हैं। तो आप ये सब चीजें सबसे पहले सफर जाने से पहले बैंक के डेबिट कार्ड को चेक करो कि क्या आपका डेबिट कार्ड इंडिया के बाहर यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ओके कर लो। क्या आपकी डेबिट कार्ड की लिमिट 10,000 रुपए है, तो आप उसकी पता है बाहर जाएंगे तो पैसे जरूरत पड़ेगी, तो आप उसकी लिमिट को बढ़ा लो। सेकेंड, थर्ड, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसको ऑन कर लो। फोर्थ, आप अपने जो ऑनलाइन मनी ऐड करना है, जैसे कि आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड कर रहे,
तो आपका यूपीआई आता है, तो वो भी आप ओके कर लो कि भाई हाँ मेरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो इंक्लूड हो जाएगा। ये सब 3-4 चीजें होती हैं, वो आप कर लो। और फाइनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सिम कार्ड रखो जहां पे आपको इंडिया के बाहर भी एसएमएस इनकमिंग फैसिलिटी हो। तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक छोटा सा पैकेज आता है 50, 100, 150 रुपए का, वो आप अपने जो भी आपका मोबाइल का जो सब्सक्राइबर है आपका, चाहे वो एयरटेल का हो या जियो का हो या वोडाफोन का हो, आप वो जरूर करा लें, समझ रहे, ताकि आपका मैसेजेस आएंगे। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। या बहुत सारे लोग जैसे इंडमनी है, ग्रो है, वो ओटीपी एसएमएस से भी भेजता है और उसी तरीके से ईमेल पे भी भेजता है। आपको ईमेल पे भी आपका पिन मिल जाता है उमूमन, ठीक है। जी जी, जज़ाकल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बोलिए मोमिन। तालिबे इल्मों के लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा पड़ेगा, ज़ीरोधा या पिस्टॉक? सबके लिए वही है भाई, आपके लिए स्पेशल थोड़ी ऐप बनाए कोई। आप लोग ही अच्छे बड़े आदमी बन के आप ही एक नया ऐप बना दो। ओके, वैसे कुछ भी नहीं है। आप लोग जो अभी तक के सेशन में देखे हैं, ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, धन, ये सब अच्छे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही ब्रोकर से अगर एक ही अकाउंट हो तो उसमें 2 बैंक अकाउंट ज्वाइन कर सकते? आपके नाम के जितने बैंक अकाउंट होंगे उतने आप ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि ज़ीरोधा मेरे ख्याल से 3 बैंक अकाउंट लगाने की परमिट देता है। हो सकता है कोई और 3 से ज्यादा दे। उमूमन ऐसे होता है कि 1 या 2 बैंक अकाउंट आप अपने ही नाम वाले अपने पैन से खुले हुए आप लगा सकते। जज़ाकल्लाह सर। जी, नेक्स्ट। ओके, क्लोजिंग में अपने निजाम भाई ने पीपीटी काफी मेहनत की है। निजाम भाई आप क्लोजिंग वर्ड्स बता दें और एंड करें सेशन को। सर कुछ खास नहीं, बस ये हमारी मेहनत थी कि हम लोग जो है आप लोगों के आप लोगों को इस बात का इल्म शेयर करें कि जो है डिफरेंट ब्रोकरेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड लें या आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आप ख्याल में रख के ओपन करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सूटेबल करता है। जैसे कि थोड़े जगह डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके के ऑर्डर्स नहीं होते, ज़ीरोधा में ये सारे ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके के ये आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, किस तरीके के ऑर्डर्स आपको सूट करते हैं, ये सब ये करके हमारी टीम की बस यही मेहनत रहती है, यही हमारा फोकस होता है कि आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड और 360 डिग्रीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हर इससे हर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बस आज का भी यही हमारी कोशिश थी। और थैंक्स टू शमीम भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, एंड थैंक्स टू डॉक्टर सर, उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए माशाल्लाह। बस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। डॉक्टर सर आपके ओवर टू। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अल्लाह आप लोगों की इस मेहनत को कबूल करे। और भाई आप लोग सेशन के दौरान डीएम खेल रहे हैं, नूर अंजार डीएम कर रहे हैं। डीएम मत करो, मुझे कर लेंगे कोई बात नहीं, मुझे भी करेंगे तो कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड मत पूछो। दुआ भेजना है दुआ करो, या नहीं अगर किसी को मेडिकल कंसल्टेशन फ्री में